देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज का स्क्रीन शेयर है। देख लो एक बार तुम लोग के पास रिकॉर्डिंग का मैसेज गया है कि नहीं और स्क्रीन शेयर है कि नहीं। Yes. अच्छा। तो देखो हम लोग सिंगल एंट्री पढ़ रहे थे, ठीक है। उसमें हम लोगों ने ये जो एक पार्टनरशिप का क्वेश्चन था उस वहां तक हम लोगों ने सिंगल एंट्री का क्वेश्चन जो है कंप्लीट किया था, ठीक है। और अब देखो आज हम लोग यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन करते हैं। देखो यहाँ पर बोला है इलास्ट्रेशन 4, इसमें क्या बोला है देखो। द इनकम टैक्स ऑफिसर on assessing the income of Sri Moti, ठीक है, Sri Moti for the financial year 2010-11 and 11-12 feels that Sri Moti has not disclosed the full income। तो इनकम टैक्स ऑफिसर को लग रहा है कि जो मतलब जो प्रोप्राइटर है श्री मोती, ठीक है, उन्होंने अपना जो डिटेल्स है वो फुल्ली मतलब इनकम डिटेल्स जो है वो डिस्क्लोज नहीं किया है प्रॉपरली। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग मैम। अच्छा तो देखो तो देखो बोल रहा है कि फुल्ली डिस्क्लोज नहीं किया है उन्होंने अपना इनकम, तो ऐसा लग रहा है, डाउट है इनकम टैक्स ऑफिसर को, ठीक है। और उन्होंने जो डिटेल्स दिया है इनकम टैक्स ऑफिसर को वो क्या है, ही गिव्स यू द फॉलोइंग पर्टिकुलर ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ श्री मोती एज ऑन 1 अप्रैल 2000 2000 ही मानते हैं, ठीक है, इसे 2000 मानते हैं एंड 2002, ठीक है। ये मतलब एक्चुअली ईयर क्या है, 2000 2001 2001 2002, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ एसेट्स और लाइबिलिटी इन्होंने दे रखा है, ठीक है। मिस्टर मोती जो है उन्होंने अपने मतलब जो भी एस्टिमेट है उस हिसाब से बताया होगा। तो देखो 1 अप्रैल का एसेट्स बता रखा है, लाइबिलिटी बता रखा है, ठीक है। 1 अप्रैल 2020 का ये है एसेट और लाइबिलिटी। उसके बाद 2002 का एसेट्स और नीचे लाइबिलिटी भी होगा, ठीक है। ये बता रखा है, ठीक है। हम लोग को ये देखना है कि जो इनकम इन्होंने डिस्क्लोज किया है, देखो अब यहाँ नीचे कुछ बोला भी है, ड्यूरिंग द 2 years द डोमेस्टिक एक्सपेंडिचर वाज 4000। डोमेस्टिक मतलब पर्सनल खर्चा, ठीक है। डोमेस्टिक का मतलब क्या होता है, पर्सनल एक्सपेंसेस जो बिजनेस रिलेटेड नहीं है, जो कि था 4000 पर मंथ। द डिक्लेयर्ड इनकम ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, तो इन्होंने इनकम डिक्लेयर किया है इनकम टैक्स ऑफिसर को 2000 और 2001 के लिए 1,05,000 और 1,23,000 फॉर 2001 2002 रेस्पेक्टिवली। 2 साल का ये इनकम बताए, जो कि इनकम टैक्स ऑफिसर को लग रहा है कि ऐसा नहीं है, थोड़ा ज्यादा हो सकता है, ठीक है। कम तो नहीं होगा, कम होने पे वो लोग बोलेंगे नहीं ज्यादा, मतलब उनको डाउट है कि इससे ज्यादा है। स्टेट वेदर द इनकम टैक्स ऑफिसर कंटेंशन इज करेक्ट, मतलब क्या ऐसा लग रहा है, मतलब इनकम टैक्स ऑफिसर को जो लग रहा है वो सही है कि गलत, एक्सप्लेन बाय गिविंग योर वर्किंग। तो हम लोग कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, हम लोग 2 साल का जो 2 ईयर है यहाँ पर उसका हम लोग कैपिटल कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ओपनिंग और क्लोजिंग दो कैपिटल मिलेगा क्योंकि हमारे पास 2 ईयर का डॉक्यूमेंट है, ठीक है। और दो कैपिटल का जो गैप होगा वही प्रॉफिट होता है, लेकिन उसमें अगर किसी तरह का ड्रॉइंग्स या फिर फ्रेश कैपिटल इंट्रोडक्शन का इम्पैक्ट है तो वो हमें एलिमिनेट करना पड़ेगा और उससे हम लोग चेक कर पाएंगे कि प्रॉफिट कितना है। अगर वो प्रॉफिट यहाँ के प्रॉफिट के साथ टैली हो जाता है तब इनकम टैक्स ऑफिसर जो सोच रहे हैं वो ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन अगर नहीं होता है देन हम लोग ये बोल सकते हैं कि मिस्टर मोती ने कितना इनकम अपना डिस्क्लोज नहीं किया है, ठीक है। तो हम लोग क्या बनाएंगे, हम लोग बेसिकली स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाएंगे, ठीक है। हम लोगों ने लास्ट ये सब डिस्कस किया था ना, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, जो कि बैलेंस शीट की तरह बनता है, बट वो बैलेंस शीट इसीलिए नहीं होता क्योंकि वो एस्टिमेट बेसिस पे होता है। इसके अलावा भी बहुत सारे डिफरेंस हम लोगों ने देखा था, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर हम लोग पहले बना लेंगे स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स 2 साल का, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर ये 3 है, शायद एक बार चेक कर लेते हैं। 4 है। कैपिटल अकाउंट ऑफ फ्री
मोती, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग 2 साल का कैपिटल अकाउंट बना लेंगे, मतलब 2 बैलेंस शीट हम लोग एक ही जगह पे, मतलब स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, बैलेंस शीट तो नहीं बोल सकते क्योंकि ये सब एस्टिमेटेड बेसिस पे होता है, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। तो यहाँ पर एक डेट दे देते हैं, देखो डेट क्या क्या होगा। एक तो हो जाएगा 1/4/2000, ठीक है, और एक 1/4/2002, मतलब एक 2001-2 और एक 2000, एक है 2000-2001, ठीक है, ये वाला कौन सा है 2000-2001, और ये है 1 और 2, ठीक है। लेकिन जैसे क्लोजिंग डेट दिया हुआ है तो हम लोग भी क्लोजिंग डेट ही दे देते हैं, ठीक है। 1/4/2000 और 1/4/2002, ठीक है। तो हम लोग का यहाँ पर जैसे इन्होंने किया है इस तरह से भी कर सकते हैं, एसेट फिर लाइबिलिटी उसका डिफरेंस दिखा सकते हैं, या फिर एसेट और लाइबिलिटीज को जो है वो कॉलम वाइज लिख सकते हैं, तो वैसे भी कर सकते हैं। तो ये 2002 कर देते हैं, ये हो गया 1/4/2000, ठीक है, और ये भी हो गया 1/4/2000। अच्छा, यहाँ पर हो जाएगा एसेट्स लाइबिलिटीज, और यहाँ पर एसेट्स हो गया। ये वाला वैसा कुछ टफ नहीं है, जस्ट हमें देख देख के पुट करना है। एसेट्स में कैश इन हैंड इन्वेंट्री, यहाँ पर लिखते हैं कैश इन हैंड इन्वेंट्री, कैश इन हैंड इन्वेंट्री, सन्ड्री डेटर लैंड एंड बिल्डिंग, सन्ड्री डेटर लैंड एंड सन्ड्री डेटर लैंड एंड बिल्डिंग, वाइफ्स ज्वेलरी। और क्या है वाइफ्स ज्वेलरी, ये एसेट इतना ही है। और लाइबिलिटीज में ओइंग टू मोतीज ब्रदर्स, ठीक है, मतलब उन्होंने अपने भाई से उधार लिया होगा, तो यहाँ पर लिख देते हैं लाइबिलिटीज में आ जाएगा ओइंग टू मोतीज ब्रदर, ठीक है। ये जो है लाइबिलिटी दिख रहा है सन्ड्री क्रेडिटर, सन्ड्री क्रेडिटर। अब ये सब जो है हम लोग लिख लेते हैं पहले अमाउंट, ठीक है, नाम तो सारा लिख लिया, अब हम लोग अमाउंट लिख लेते हैं। तो कैश इन हैंड 25,500, यहाँ पर ये वाले ईयर में 25,500, ठीक है, कैश इन हैंड। इन्वेंट्री 56,000, इन्वेंट्री हो गया 56,000, ठीक है। सन्ड्री डेटर 41,500, लैंड एंड बिल्डिंग 1,90,000, 41,500, 1,90,000, ठीक है, 1,90,000 और 75,000 ज्वेलरी, ठीक है। अच्छा, और यहाँ पर है लोन, एक है अपने भाई से लोन लिया हुआ है, ओइंग मतलब उधार लिया हुआ है 40,000 का, और सन्ड्री क्रेडिटर है 35,000, ठीक है, सन्ड्री क्रेडिटर है 35,000। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट ईयर में फिर से कैश इन हैंड है एसेट 16,000, तो ये तो लिखा हुआ है, हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं 16,000। अच्छा, इन्वेंट्री 91,500, तो इन्वेंट्री 91,500। अच्छा, सन्ड्री डेटर 52,500, 52,500। अच्छा, सन्ड्री डेटर के बाद है लैंड एंड बिल्डिंग 1,90,000, मोटर कार है। अच्छा, लैंड एंड बिल्डिंग 1,90,000, मोटर कार, मोटर कार हम लोगों ने लिखा नहीं था क्योंकि प्रीवियस ईयर मोटर कार अवेलेबल नहीं था, मोटर कार 1,25,000, तो यहाँ पर लिख देते हैं मोटर कार, ठीक है। यहाँ पर गैप दे देंगे क्योंकि उस ईयर में था नहीं, यहाँ पर परचेज हुआ है 1,25,000, ठीक है। और वाइफ्स ज्वेलरी जो है वो 1,25,000, यहाँ पर मतलब और भी एसेट जनरेट हुआ है। अच्छा, लोन टू मोतीज ब्रदर 20,000, लोन यहाँ पर मतलब थोड़ा सा लोन रीपे कर दिया होगा, ठीक है। तो ये हो गया 20,000, सन्ड्री क्रेडिटर 55,000। अच्छा,
इसके बाद हमें ये जो ड्राइंग्स का इम्पैक्ट दिया, ये हम लोग नीचे जब स्टेटमेंट बनाएंगे तब देखेंगे, क्योंकि हम लोग बना रहे स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, ठीक है। और जहां से हम लोग कैपिटल अकाउंट एक्चुअली फाइंड आउट करेंगे, इसको हम लोग लिख देते हैं स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, ठीक है, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, इसे लिखना चाहिए स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग चेक करते हैं यहाँ पर बैलेंस क्या आ जाएगा, कैपिटल आ जाएगा। अगर टोटल एसेट से हम लोग लाइबिलिटी को माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, कैपिटल। चेक करते हैं कितना होगा, टोटल करके देखते हैं। 25,500 और 56,000, तो 25,500 प्लस 56,000 प्लस 56,000, 41,500, 1,90,000, 41,500 प्लस 1,90,000, अच्छा 1,90,000 प्लस 75,000, अच्छा यहाँ पर हो गया 3,88,000 एसेट, 3,88,000, ठीक है। अब यहाँ से क्रेडिटर और ये माइनस कर देंगे, मतलब टोटल 75,000 माइनस हो जाएगा, माइनस कर लेते हैं 75,000, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया 3,13,000, तो ये हो गया फर्स्ट ईयर का, मतलब 2 ईयर है ना, तो पहले वाले का कैपिटल। अच्छा, अब ये वाला देख लेते हैं, 16,000, 91,500, 52,500, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो गया 500, 500, 1,000, मतलब 17,000, 17,000, 52,000 और 91,000, तो 17,000, 52,000 और 91,000, 1,60,000, अच्छा 1,90,000, और ये हो गया 2,50,000, तो 2,50,000 मतलब 3,00,000 और 90 और 50, 3,90,000 और 50, तो यहाँ पर हो जाएगा 6,00,000, ठीक है। ये वैल्यू आ रहा है 6,00,000, लेकिन मैंने कुछ गलत लिखा क्या, मेरा टैली तो हुआ नहीं। 16,000, 91,500, 52,500, 1,90,000, 1,25,000, 1,25,000, अच्छा यहाँ पर देखो, एक चीज मैंने गलत लिख दिया, ये था एसेट लोन टू मोतीज ब्रदर 20,000, ठीक है। ये देखो यहाँ पर था लोन टू मोतीज ब्रदर एसेट, मतलब मोती ने अपने भाई को लोन दिया था, ठीक है, और प्रीवियसली उसने लोन लिया था, ठीक है। तो ये जो मैंने लिख दिया ना यहाँ पर, देखो ये गलत हो गया, ठीक है, इसे ठीक कर लेते हैं। ये है, यहाँ पर आएगा लोन टू मोतीज ब्रदर, तो 20,000, ठीक है। ये वाला यहाँ पर, इसका मतलब इस साल कोई भी यहाँ पर लोन नहीं है, रीपे हो गया होगा, ठीक है। तो जितना भी वैल्यू आया प्लस 20,000 करना पड़ेगा, तो 6,20,000 हो जाएगा, ठीक है। 6,20,000 टोटल ऑफ स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स माइनस 55,000, तो ये कितना हो जाएगा देख लेते हैं, माइनस 55,000, ठीक है। तो ये हो गया 5,45,000, चेक कर लेते हैं एक मिनट, 5,40,65 होना चाहिए, तो 6,20,000 माइनस 55, ओ अच्छा यहाँ पर 20 ऐड नहीं किया था क्या मैंने, ठीक है, एक बार फिर से लिख लेते हैं, 6,20,000, वो 6,00,000 ही था, मैंने वहां पर 20 ऐड नहीं किया था ना, माइनस कर लेते हैं 55,000, ठीक है। तो ये हो गया 5,65,000, 5,65,000, ये आ गया कैपिटल, ठीक है। अब दोनों कैपिटल का डिफरेंस जो है, कैपिटल इतना था, वहां से इतना इंक्रीज हुआ, तो ऑब्वियसली प्रॉफिट से ही इंक्रीज होता है, लेकिन अगर किसी भी तरह का अदर एडजस्टमेंट है लाइक ड्राइंग्स वगैरह, तो वो हमें देखना पड़ेगा, तो हम लोग यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे। कैपिटल पहले लिखेंगे, कैपिटल एज ऑन 1/4/2002, क्योंकि हम लोग क्लोजिंग माइनस ओपनिंग करते हैं, तो क्लोजिंग कैपिटल कितना है, 5,65,000, ठीक है। अच्छा, ये कैपिटल जो है, हम लोग ये मान के चलेंगे कि प्रॉफिट से ये इंक्रीज हुआ है, लेकिन ड्राइंग्स की वजह से ये कम भी तो हुआ है, क्योंकि 4,000 करके ड्राइंग्स था, तो ड्राइंग्स की वजह से कम हुआ है, तो ये हम लोग ऐड कर देंगे, ठीक है। तो ड्राइंग्स
ऐड कर लेते हैं, ऐड ड्राइंग्स, ठीक है। तो ड्राइंग्स जो है वो कितना हुआ है 4000 पर मंथ, और कितने टाइम पीरियड का हम लोग यहाँ पर दिखाएंगे, क्योंकि देखो ये जो टाइम पीरियड है 2 इयर्स का है, ठीक है, 2 इयर्स का है, 4000 पर मंथ, क्योंकि 2 साल है ना, 2000 2001 2001 से 2002, ठीक है। तो ड्राइंग्स हम लोग यहाँ पर ऐड कर देते हैं, 4000 पर मंथ है तो 4000 इंटू 12 1 ईयर का, ठीक है, इंटू 2 कर देते हैं तो ये हो जाएगा 2 इयर्स का, तो 24 इंटू 4000 तो ये हो जाएगा 96,000, ठीक है। तो अगर 2 इयर्स में ड्राइंग्स नहीं हम लोग करते तो हम लोग का जो कैपिटल है वो कुछ इस तरह से दिखता, 6,61,000, ठीक है। लेकिन कैपिटल पहले कितना था, 14,2000 में कितना था कैपिटल, 14,2000 में था ये वाला 3,13,000, लेस कर लेते हैं, 6,61,000 माइनस 3,13,000, ठीक है। तो ये हो गया 3,48,000, 3,48,000 ये जो है प्रॉफिट इनकम, मतलब इसी पे तो ये इनकम बोला जाता है, इसी पे टैक्स देना पड़ता है, ठीक है। अब इनका ये 2 साल का इतना हुआ है, लेकिन इन्होंने कितना डिक्लेयर कर रखा है 1,05,000 और 1,23,000 ओवरऑल, ठीक है। तो ये देख लेते हैं इनकम डिक्लेयर्ड कितना है, ये चेक करते हैं, यहाँ पर ही लिख देते हैं, तुम लोग इसके नीचे लिखो अगर जगह है तो, इनकम डिक्लेयर्ड 1,23,000 था, और 1,05,000 और 1,23,000, ठीक है, 1,05,000 और 1,23,000, तो टोटल हो जाएगा 2,28,000, ठीक है। तो इसका मतलब देखो इन्होंने दिखाया है 3,48,000, ठीक है, 3,48,000 इनका इनकम हो रहा है, इन्होंने दिखाया है 2,28,000, मतलब इन्होंने क्या किया है, सप्रेस किया है, मतलब कम करके दिखाया है, तो हम लोग लिखेंगे सप्रेस्ड इनकम 3,48,000 शो करना चाहिए था, बट शो किया है 2,28,000, 1,20,000, ठीक है। ये हो गया सप्रेस्ड इनकम। तो जो इनकम टैक्स ऑफिसर ने जो सोचा था, ठीक है, वो सही है कि इन्होंने अपना ट्रू इनकम डिक्लेयर नहीं किया है। हमें यहाँ पर एक कमेंट करने बोला है, तो कमेंट में क्या है, कुछ नहीं, जस्ट हमें ये बताना है कि इनकम टैक्स ऑफिसर ने जो सोचा था वो सही है, इन्होंने अपना इनकम 1,20,000 से कम शो किया है, तो हम लोग ऐसे लिखेंगे, ये देखो, द IT ऑफिसर that Sri Moti has not declared his true income is correct. His true income is excess of disclosed income by rupees 1,20,000, ठीक है, उन्होंने 1,20,000 से कम दिखा रखा है। तो ये एक सिंपल सा ही क्वेश्चन था, अभी तक हम लोग सब सिंपल क्वेश्चन ही करे। अब देखो यहाँ से आ जाएगा हम लोग का मेन क्वेश्चन, ठीक है, इलास्ट्रेशन 5 से बोल सकते हैं हम लोग, जो है मतलब जो लेंदी क्वेश्चन होता है नॉर्मली जैसे एग्जाम में आ सकता है, ठीक है, ऐसा भी आ सकता है अभी तक हम लोगों ने जो किया, लेकिन यहाँ पर तुम लोग को कंप्लीट मिलेगा, जहां पर हम लोग फाइनल अकाउंट्स बना सकेंगे, ठीक है, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड से। तो क्या क्या बोला है देखो यहाँ पर, द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू बिजनेस ऑफ मिस्टर शिव कुमार who request you to prepare a trading and profit and loss account for the year ended 31st March 2002 and balance sheet as on that date, ठीक है। हमें बैलेंस शीट मतलब पूरा का पूरा फाइनल अकाउंट्स बना के देना है, जबकि ये लोग सिंगल एंट्री मेंटेन करते हैं। अब देखो क्या क्या इन्होंने अपना बैलेंस बता दिया है, मतलब इन्होंने क्या क्या एसेट्स का वैल्यूज हमें बताया है, इन्होंने अपने बिल्डिंग का वैल्यू बताया है, फर्नीचर, मोटर कार, इन्वेंट्री, बिल्स पेबल, कैश एट बैंक बैलेंस, सन्ड्री डेटर, बिल्स रिसीवेबल, सन्ड्री क्रेडिटर,
लेकिन कुछ कुछ अमाउंट गायब मिलेगा, लाइक इन्वेंट्री गायब है, ठीक है, क्वेश्चन मार्क का मतलब हमें फिलअप करना पड़ेगा ये वैल्यू को, सन्ड्री डेटर गायब है, सन्ड्री क्रेडिटर गायब है। तो जब ऐसा क्वेश्चन करेंगे तो हमें ये देखना चाहिए कि एसेट या लाइबिलिटी जो भी हमें दे रखा है, ठीक है, मतलब लिस्ट डाउन करके, अगर उसमें कोई भी ओपनिंग या क्लोजिंग बैलेंस हमारे पास मिसिंग है, लाइक यहाँ पर ओपनिंग यहाँ पर क्लोजिंग, तो हमें वो अकाउंट ओपन करना चाहिए, ठीक है। तो ये सिंगल एंट्री का जब ऐसा सम्स आएगा, कंप्लीट सम्स, तो हम लोग देखेंगे हमारे पास एसेट लाइबिलिटी का हमेशा एक लिस्ट रहता है नॉर्मली, ठीक है। तो हम लोग को ये देखना पड़ेगा कि कहाँ पर जो है वैल्यूज मिसिंग है, तो वो मिसिंग वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमें वो अकाउंट जो है ओपन करना चाहिए, ठीक है। वो अकाउंट ओपन करना चाहिए, नॉर्मली हम लोग सारा अकाउंट ही ओपन कर सकते हैं। कौन कौन सा अकाउंट ओपन कर सकते हैं जिसमें बैलेंस चेंज हुआ है, देखो जैसे कि बिल्डिंग 3,20,000 3,60,000, फर्नीचर ये चेंज हुआ है, ठीक है, मोटर कार ये चेंज नहीं हुआ, इसका अकाउंट मत ओपन करो, बिल्कुल जरूरत नहीं। इन्वेंट्री तो करना ही पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर मिसिंग फिगर है। बिल्स पेबल कर सकते हो क्योंकि यहाँ पर चेंजेस वैल्यू है। कैश एंड बैंक बैलेंस, ठीक है, ये चाहो तो करो, नहीं तो हाँ ये भी कर सकते हैं, ठीक है, चेंज हुआ है कर सकते हैं। सन्ड्री डेटर ये तो करना ही पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। बिल्स रिसीवेबल ये भी कर सकते हो क्योंकि बैलेंस चेंज हो, बैलेंस चेंज यानी ट्रांजैक्शन हुआ है। सन्ड्री क्रेडिटर ये तो करना ही पड़ेगा क्योंकि मिसिंग फिगर है। तो एक मोटर कार के अलावा हम लोग सारा अकाउंट ओपन कर सकते हैं मतलब क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, जिसमें से मैंडेटरी क्या क्या है, इन्वेंट्री दिख रहा है और सन्ड्री डेटर और सन्ड्री क्रेडिटर, ये तो यहाँ से पता चल रहा है कि मैंडेटरी है, ओपन करना ही पड़ेगा। और बाकी इसमें से और कौन से अकाउंट मैंडेटरी है वो हम लोग नीचे के ट्रांजैक्शन देख के समझ जाएंगे, जहां पर एडिशनल, मान लो फर्नीचर के बारे में कुछ बता रखा है या बिल्डिंग के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन दे रखा है, तो हमें वो अकाउंट ओपन करना चाहिए, जैसे हम लोग फाइनल अकाउंट्स करते हैं, ठीक है। तो देखो नेक्स्ट क्या बोल रहा है, कैश ट्रांजैक्शन ड्यूरिंग द ईयर। अब कैश ट्रांजैक्शन मतलब कैश बुक है इनके पास, ठीक है। तो सोचो मैंने जो लास्ट क्लास में तुम लोग को पूरा डिटेल्स बताया था कि कैसे सिंगल एंट्री मेंटेन होता है, उसमें देखो जो मिस्टर शिव कुमार है उन्होंने क्या किया, उन्होंने पूरा का पूरा अपना एसेट का डिटेल्स जो है और लाइबिलिटी का डिटेल्स एस्टिमेटेड वैल्यू पे हमें दे दिया और अपना कैश बुक दिखा दिया, ठीक है, जहां पर हमें दिख रहा है कि ओल्ड न्यूज़पेपर बेच के कुछ मिसलेनियस इनकम हुआ है 20,000, कैश परचेज हुआ है 48,000, पेमेंट टू क्रेडिटर किया इन्होंने 1,84,000। सारा कैश ट्रांजैक्शन ही मिलेगा ना, कैश बुक है, कैश एंड बैंक ट्रांजैक्शन, ठीक है। अच्छा उसके बाद देखो मिसलेनियस ट्रेड एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग सैलरी, ठीक है, 80,000, कलेक्शन फ्रॉम डेटर 2 लाख, कैश सेल बोल रखा है 80,000, ठीक है। ये हमें कैश बुक से पता चल गया। इसके अलावा उन्होंने कुछ डिटेल्स हमें बताया है थोड़ा थोड़ा, देखो क्या बोल रहा है, बिल्स रिसीवेबल ड्रॉन ड्यूरिंग द ईयर अमाउंट टू 20,000 एंड बिल्स पेबल एक्सेप्टेड 16,000। तो देखो बिल ड्रॉ किया जाता है डेटर के ऊपर, वो सारे डेटर के ऊपर जो थोड़ा टाइम लेके पेमेंट करना चाहते हैं, और बिल्स पेबल एक्सेप्ट करते हैं उन क्रेडिटर के लिए जिनको हमें डीले में पेमेंट करना है, मतलब उतना मतलब काफी टाइम लेना है एटलीस्ट। बिल्स का कंसेप्ट तब आता है जब हम लोग का जो लाइबिलिटी पे करना है या फिर हमें जो पेमेंट मिलेगा, ठीक है, वो एटलीस्ट जो है मतलब एटलीस्ट नहीं, मैक्सिमम अगर कोई 90 डेज मतलब 3 मंथ्स होने पे, प्रैक्टिकली अगर देखो तो 3 मंथ से ज्यादा अगर कोई उधार लेता है 3 मंथ्स तक, तब ये बिल का कंसेप्ट आता है, ठीक है। तो यहाँ पर बिल्स का एक एडिशनल इंफॉर्मेशन दिया है, यानी हमें बिल्स रिसीवेबल और बिल्स पेबल का अकाउंट भी ओपन करना चाहिए, ठीक है। तो मैंने बोला था ना कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन कौन सा अकाउंट मैंडेटरी है हमारे लिए ओपन करना। तो देखो बिल्स पेबल बिल्स रिसीवेबल भी मैंडेटरी हो गया, ठीक है, क्योंकि एडिशनल इंफॉर्मेशन था। इसके अलावा इन्वेंट्री डेटर क्रेडिटर ये मिसिंग फिगर था, ये तो ओपन करना ही पड़ेगा। अब यहाँ कुछ फर्नीचर का डिटेल्स बताया इस पॉइंट में, ठीक है, तो फर्नीचर अकाउंट भी ओपन करेंगे। सम आइटम्स ऑफ ओल्ड फर्नीचर हुज रिटन डाउन वैल्यू ऑन 31st मार्च वाज 20,000 वाज सोल्ड ऑन 30th सितंबर। बोल रहे कि कुछ फर्नीचर है जिसका WDV यानी रिटन डाउन वैल्यू 31st मार्च 2001 को 20,000 था, जो कि 30th सितंबर को 8,000 में फॉर 8,000, ठीक है, सेल हो गया है या फुल स्टॉप है, ठीक है। तो यहाँ पर बोल रहा है इसमें पहले मुझे ये बताओ क्या ये फर्नीचर बेच के प्रॉफिट हुआ कि लॉस, मुझे इतना बताओ कि 20,000 जिस फर्नीचर का वैल्यू था 31st मार्च को, लेकिन डेट देखो 31st मार्च, वो सेल हुआ है 30th सितंबर को 8,000 में, तो प्रॉफिट है कि लॉस, कैसे पता करोगे, बोलो प्रॉफिट है कि लॉस है, बोलो प्रॉफिट है कि लॉस है, बताओ।
ये कंसेप्ट समझेंगे तभी तो हम लोग वहां पर जर्नल एंट्री पास करेंगे। अगर 20,000 का जो एसेट है वो 8,000 में सेल हुआ है, बट ये 20,000 वैल्यू कब का है, 31 मार्च का है, और सेल हम लोगों ने किया है 30 सितंबर को, ठीक है। मतलब इसके बाद भी यूज किया होगा ना, मार्च के बाद भी, तो डेप्रिसिएशन लगाने के बाद ही तो पता करेंगे कि प्रॉफिट है कि लॉस। तो देखते हैं इस पे डेप्रिसिएशन कितना है। डेप्रिसिएशन प्रोवाइड होगा बिल्डिंग एंड फर्नीचर पे 10% पर एनम। तो मुझे ये बताओ कि इस पे कितना डेप्रिसिएशन और भी प्रोवाइड हुआ होगा सेल के पहले। 20,000 एसेट का वैल्यू था, ठीक है, 31 मार्च को। इसके बाद पूरा ये यूज हुआ अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, 6 मंथ्स। तो 6 मंथ्स में कितना डेप्रिसिएशन लगेगा, या तो 10% इंटू 6/12 कर लो, या 5%, एक ही बात है। देखो 10% पूरे साल का, तो 5% आधे साल का, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 1,000, है ना। तो जब सेल करने गए होंगे तब, लेकिन इसका वैल्यू 20,000 अगर लिखोगे तो वो गलत हो जाएगा, 19,000 हो गया, ठीक है। और उसको अगर 8,000 में सेल करते हैं, अब बताओ कि प्रॉफिट है कि लॉस। आई थिंक अब तो समझ में आ गया होगा, बोलो प्रॉफिट है कि लॉस है। लॉस। लॉस है, कितना लॉस है बोलो, अमाउंट बताओ। लॉस तो है, कितना अमाउंट बताओ। 11,000। हाँ 11,000, सही, 11,000 लॉस है, ठीक है। ये चीज को तो हम लोग पुट कर देंगे अकाउंट में। अच्छा अब देखो क्या बोल रहा है, एंड मोटर कार पे 20% डेप्रिसिएशन लगाने बोला है, तो हम लोग मोटर कार अकाउंट भी ओपन कर सकते हैं। डेप्रिसिएशन ऑन सेल ऑफ फर्नीचर इज टू बी प्रोवाइडेड फॉर 6 मंथ्स, ये तो हम लोगों ने कर ही दिया, 6 मंथ्स ही हो रहा था। एंड फॉर एडिशन टू बिल्डिंग फॉर होल ईयर, मतलब अगर बिल्डिंग हम लोगों ने कुछ खरीदा है, एडिशन का मतलब क्या होता है, अगर कुछ नया बिल्डिंग एडेड हुआ है, परचेज हुआ है, तो वो जब भी परचेज क्यों ना हो, हम लोग को पूरा साल का ही डेप्रिसिएशन लगाना है, ऐसा क्वेश्चन हमें बोल रहा है। फॉर एडिशन टू बिल्डिंग, अगर किसी तरह का एडिशन हुआ है बिल्डिंग में, तो कभी भी हो, ठीक है। मतलब एडिशन होने के बाद ईयर एंड में 3 मंथ बाकी रहे, 4 मंथ्स रहे, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, पूरा का पूरा डेप्रिसिएशन लगाओ 12 मंथ्स का। तो ये भी हम लोग एक अकाउंट ओपन करेंगे। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि फर्नीचर का अकाउंट ओपन कर सकते हैं, बिल्डिंग का अकाउंट ओपन कर सकते हैं, और एक मोटर कार। अच्छा अब देखो डेटर में 8,000 बोल रहा है, ए सम ऑफ 8,000 शुड बी रिटन ऑफ, राइट ऑफ कर दिया एज बैड डेप्ट। डेटर का बैड डेप्ट हो गया है, मतलब पेमेंट नहीं मिलेगा। बैड डेप्ट का मतलब क्या, कंफर्म हमें और पेमेंट नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये 8,000 लॉस है, डेटर अकाउंट में हम लोग चार्ज कर देंगे। एंड रिजर्व फॉर डाउटफुल डेप्ट इज टू बी क्रिएटेड, मतलब प्रोविजन क्रिएट किया गया है 2%, तो ये तो पीएल में जाएगा, क्योंकि प्रोविजन कैसे क्रिएट किया जाता है, प्रॉफिट से क्रिएट किया जाता है, ठीक है। तो ये 2% जो है प्रॉफिट, मतलब पीएल में चला जाएगा, क्योंकि हमें तो पूरा फाइनल अकाउंट्स बनाने बोला है। उसके बाद देखो, मिस्टर शिव कुमार हैज बीन मेंटेन्ड ए स्टेडी ग्रॉस प्रॉफिट रेट 30% ऑन टर्नओवर, बोल रहा है कि इनका जो रेट ऑफ जीपी है वो 30% स्टेडी, मतलब एक ही जैसा है लगभग, ठीक है। तो 30% ऑन टर्नओवर, टर्नओवर का मतलब क्या हो जाता है, टर्नओवर का मतलब हो जाता है सेल, ठीक है। आउटस्टैंडिंग सैलरी जो है वो 31 मार्च को है 8,000, 31 मार्च 2001 को है 8,000, और 31 मार्च 2002 है 10,000। ये सब कहाँ चला जाएगा, ये चला जाएगा बैलेंस शीट में, करेंट लाइबिलिटी में, ठीक है। इसके अलावा जहां पर सैलरी का हम लोग रिकॉर्डिंग करेंगे, यानी पीएल में, वहां पर ये हम लोग दिखाएंगे आउटस्टैंडिंग का वैल्यू। अच्छा, पीएल एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हैड ए क्रेडिट बैलेंस ऑफ 40,000, पीएल का क्रेडिट बैलेंस दिख रहा है 40,000। अच्छा, तो ये पीएल में हम लोग ब्रॉट डाउन कर देंगे, 20% ऑफ टोटल सेल्स एंड टोटल परचेज आर टू बी ट्रीटेड एज फॉर कैश, ठीक है। क्योंकि देखो हम लोग को यहाँ पर कैश बुक दिया हुआ था, हमें टोटल सेल नहीं पता, हमें सिर्फ कैश सेल और कैश परचेज पता है। और यहाँ पर बताया है कि टोटल सेल जो भी होता है उसका 20% जो है वो 20% ऑफ टोटल सेल एंड टोटल परचेज वो कैश होता है, ठीक है। तो कैश सेल या कैश परचेज, देखो कैश सेल हो या कैश परचेज हो, जो भी अमाउंट कैश बुक में शो कर रहा है वो 20% को शो कर रहा है, क्योंकि पूरे सेल का 20% जो है वो होता है हम लोग का कैश सेल, पूरे परचेज का 20% जो है वो हम लोग का होता है कैश परचेज, ठीक है। तो टोटल सेल या टोटल परचेज कैसे फाइंड आउट करेंगे, जो भी वैल्यू हमें गिवन है कैश बुक में, डिवाइडेड बाय 20% इक्विवेलेंट टू 20 इंटू 100 करेंगे, हमें टोटल परचेज पता चलेगा। क्योंकि जब तक हमें टोटल परचेज या टोटल सेल नहीं पता चलेगा, हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट नहीं बना सकते, क्योंकि ट्रेडिंग में हमें क्या दिखाना है,
ये तो एक्रूअल बेसिस पे होता है ना, मतलब पेड और पेएबल दोनों ही दिखाना है, ठीक है। मतलब हम लोगों ने जो खरीदा, जो पेमेंट कर दिया, कैश परचेस मतलब क्या, थ्रू कैश खरीदा। क्रेडिट परचेस मतलब क्या, अभी तक पेमेंट नहीं किया, लेकिन जितना स्टॉक खरीदा है या फिर जितना भी स्टॉक बेचा है वो पूरा ही हमें शो करना पड़ेगा ड्यूरिंग द ईयर का अगर है तो, ठीक है। एडिशन इन फर्नीचर टुक प्लेस इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर एंड देयर वाज नो ओपनिंग प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट। डाउटफुल डेब्ट का कोई ओपनिंग प्रोविजन नहीं है, बस क्वेश्चन इतना सा है, ठीक है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, वर्किंग नोट बना लेते हैं, ठीक है। एक एक करके वर्किंग नोट बना लेते हैं, और हमें जगह चाहिए ट्रेडिंग पीएल और बैलेंस शीट बनाने का। तो देखो यहाँ पर लिख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। मिस्टर शिव कुमार, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर ended 31st of March 2002। ट्रेडिंग बनेगा, पीएल बनेगा, ठीक है। तो पीएल में भी जगह चाहिए होगा, तो यहाँ पर ट्रेडिंग पीएल का इतना जगह चाहिए होगा, ये ट्रेडिंग हो जाएगा यहाँ पर, ये पीएल के लिए जगह रख लेते हैं, ये पूरा पेज पीएल के लिए रख लेते हैं, और बाकी जो है बैलेंस शीट के लिए रखेंगे। यहाँ पर ये वाला पेज रख लेते हैं बैलेंस शीट के लिए। बैलेंस शीट एज ऑन 31st of March 2002। लाइबिलिटीज, एसेट्स। अच्छा, हम लोग पहले वर्किंग नोट बना लेते हैं, ठीक है। तो वर्किंग नोट नंबर 1। तो देखो क्या क्या अकाउंट होगा, हम लोग सीक्वेंस में बना लेते हैं। देखो सबसे पहले बिल्डिंग का अकाउंट बनाएंगे, क्योंकि बिल्डिंग में देखो वैल्यूज चेंजेस है, और बिल्डिंग का जो है डिटेल्स भी हमें दिया था, कुछ बिल्डिंग के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन भी दिया था। तो यहाँ पर बना लेते हैं बिल्डिंग अकाउंट, ठीक है। और धीरे धीरे जब हैबिट हो जाएगा तो शॉर्टकट में भी कर पाएंगे हम लोग कि हर अकाउंट ओपन करना जरूरत है कि नहीं, ठीक है। वो अपने हिसाब से देख सकते हो कि अगर खुद ही मतलब ओरली कर सकते हो तो फिर ओपन करने का जरूरत नहीं होगा। तो टू बैलेंस बीडी 3,20,000, टू बैलेंस बीडी 3,20,000, और बाई बैलेंस सीडी 3,60,000। ये हो गया बिल्डिंग। अच्छा, उसके बाद है फर्नीचर 60 और 68। फर्नीचर अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट टू बैलेंस बीडी 60 बाई बैलेंस सीडी 68,000। इसका एडिशनल इंफॉर्मेशन भी था और बैलेंस भी देखो चेंज है दोनों। अच्छा, मोटर कार इसको नहीं प्रिपेयर करना पड़ेगा क्योंकि 80-80 है। इन्वेंट्री ओपनिंग नहीं पता, क्लोजिंग 40,000। इन्वेंट्री इन्वेंट्री का वैसे जरूरत नहीं होता है, ठीक है। बिना ओपन किए भी हम लोग कर सकते हैं, फिर भी मैंने लिख दिया है तो हम दिखा देंगे 40,000। और यहाँ पर हो गया टू बैलेंस सीडी, ये हमें नहीं पता। इन्वेंट्री हो गया। अच्छा, उसके बाद इन्वेंट्री के बाद है बिल्स, बिल्स पेएबल 28 और 16 बीपी।
लाइबिलिटी है, तो बाई बैलेंस बीडी, ये ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। टू बैलेंस सीडी 28 था और 60। बिल्स पेबल के बाद कैश एंड बैंक बैलेंस, कैश एंड बैंक बैलेंस ये भी बना लेते हैं, कैश एंड बैंक। इसमें तो काफी सारा ट्रांजैक्शन होगा, तो इसके लिए जगह काफी चाहिए। कैश एंड बैंक हो गया, ये सब वर्किंग नोट ही चल रहा है, ठीक है, क्योंकि वर्किंग नोट कंप्लीट होगा तभी हम लोग कर पाएंगे। सन्ड्री डेटर 1,60,000 और क्वेश्चन मार्क। सन्ड्री डेटर टू बैलेंस बीडी बाई बैलेंस सीडी। सन्ड्री डेटर हो गया। बिल्स रिसीवेबल 32 और 28, बिल्स रिसीवेबल टू बैलेंस बीडी 32 और बाई बैलेंस सीडी 28। अच्छा, बिल्स रिसीवेबल हो गया। सन्ड्री क्रेडिटर 1,20,000 और क्वेश्चन मार्क, तो सन्ड्री क्रेडिटर 1,20,000 ओपनिंग वाला है और क्लोजिंग क्वेश्चन मार्क है, टू बैलेंस सीडी, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कैश ट्रांजैक्शन आ गया। देखो यहाँ पर बोल रहा है सेल ऑफ ओल्ड पेपर एंड मिसलेनियस इनकम। तो अगर ओल्ड पेपर बेच के इनकम हुआ है 20,000, ये कैश ट्रांजैक्शन है, तो एंट्री क्या होगा? एंट्री जरूर ऐसा हुआ होगा, कैश अकाउंट डेबिट, पैसा मिला, ठीक है, कैश अकाउंट डेबिट टू क्या हो जाएगा? टू सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर या फिर टू मिसलेनियस इनकम 20,000। तो ये हम लोग कैश अकाउंट में लिख देंगे, ठीक है, कैश अकाउंट में हम लोग लिख देंगे टू मिसलेनियस इनकम बोल के। अच्छा, कैश का मैंने ओपनिंग क्लोजिंग लिखा नहीं था, बाकी सब लिख लिया था। कैश का ओपनिंग क्लोजिंग रह गया, ये लिख लेते हैं। कैश का ओपनिंग है 1,80,000, क्लोजिंग है 1,04,000। तो टू बैलेंस टू बैलेंस बीडी 1,80,000 बाई बैलेंस सीडी 1,04,000। अब जैसे जो ट्रांजैक्शन है उसको हम लोग उस अकाउंट में पुट कर देंगे, तो हमें जो भी मिसिंग फिगर है, जो भी रिक्वायर्ड फिगर है वो मिल जाएगा, ठीक है। जैसे 20,000 का मिसलेनियस इनकम हुआ है, तो कैश अकाउंट डेबिट टू मिसलेनियस इनकम, इस तरह से लिख देते, टू मिसलेनियस इनकम 20,000। अच्छा, नेक्स्ट देखो कैश परचेज, तो एंट्री क्या होगा? परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, तो बाई परचेज 48,000, बाई परचेज 48,000। फिर पेमेंट टू क्रेडिटर, तो क्रेडिटर को पेमेंट करेंगे तो एंट्री क्या हो जाएगा? क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू कैश, तो बाई क्रेडिटर 1,84,000, ठीक है। क्रेडिटर में हो जाएगा 1,84,000, क्योंकि हम लोगों ने क्रेडिटर अकाउंट ओपन कर रखा है तो वहां पर हम लोग क्रॉस पोस्टिंग कर देते हैं, ठीक है, तो गलत नहीं होगा एक्चुअली, ठीक है। अगर हम लोग एक साथ करते जाएंगे, जैसे देखो मिसलेनियस इनकम का कोई अकाउंट नहीं है तो हम लोगों ने नहीं किया, ठीक है। परचेस का है, स्टॉक वाला हम बाद में बताएंगे उसको कैसे करेंगे, स्टॉक का अकाउंट नहीं भी ओपन करते तो भी हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है, ये हम बाद में बता देंगे। तो पहले देखो क्रेडिटर, क्रेडिटर का क्रॉस पोस्टिंग कर देते हैं टू कैश बोल के 1,84,000, तो क्रेडिटर अकाउंट ये रहा, यहाँ पर लिख देते हैं टू कैश 1,84,000, ठीक है, ये हो गया। अच्छा, पेमेंट टू क्रेडिटर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं मिसलेनियस ट्रेड एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग सैलरी, ठीक है, एक्सपेंसेस है, तो बाई मिसलेनियस ट्रेड एक्सपेंस 80,000 लिख सकते हैं, बाई मिसलेनियस ट्रेड एक्सपेंस 80,000 बाई मिसलेनियस
ट्रेड एक्सपेंस 80,000। ठीक है, ट्रेड एक्सपेंस का कोई अकाउंट नहीं हम लोगों के पास, इसका क्रॉस पोस्टिंग नहीं करेंगे, बट हाँ ये सारा खर्चा पीएल में जरूर क्लोज होगा, वो जब हम लोग बनाएंगे फाइनल अकाउंट्स मेन सोल्यूशन में तब लिखेंगे। कलेक्शन फ्रॉम डेटर 2 लाख, डेटर से पेमेंट मिला तो कैश अकाउंट डेबिट टू डेटर। ठीक है, तो डेटर यानी सन्ड्री डेटर में हम लोग को ये लिखना पड़ेगा 2 लाख। तो सन्ड्री डेटर अकाउंट ये रहा, यहाँ पर लिख देंगे बाई कैश 2 लाख। नेक्स्ट देखो क्या है, कैश सेल है, कैश सेल है 80,000। तो कैश सेल का एंट्री क्या हो जाता है, कैश सेल का एंट्री होता है कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, तो टू सेल्स 80,000। ठीक है, अच्छा अब ये सेल परचेज का मैंने कोई क्रॉस पोस्टिंग नहीं किया, एक्चुअली ये सब इन्वेंट्री में जाना चाहिए कि कितना स्टॉक खरीदा था कितना स्टॉक सेल हो गया। ठीक है, इसलिए हम बाद में दिखाएंगे ये वाला, बाकी सब तो मैंने यहाँ पर जो है कंप्लीट कर लिया। अब अदर इंफॉर्मेशन में चलते, बिल्स रिसीवेबल ड्रॉ हुआ है 20,000 का, तो बिल्स रिसीवेबल का एंट्री क्या होता है, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू डेटर, तो डेटर में लिखेंगे बाई बिल्स रिसीवेबल, बाई बिल्स रिसीवेबल, और बिल्स रिसीवेबल में भी इसका क्रॉस पोस्टिंग कर देंगे। तो डेटर में लिखेंगे बाई बिल्स रिसीवेबल, तो ये कितना अमाउंट था 20,000, और बिल्स रिसीवेबल में लिखेंगे टू सन्ड्री डेटर 20,000। अच्छा नेक्स्ट देखते हैं, बिल्स पेबल भी है, बिल्स पेबल एक्सेप्ट किया जाता है तो क्रेडिटर टू बीपी होता है, क्रेडिटर जो है क्रेडिटर के थ्रू बिल एक्सेप्ट होता है, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू बीपी, तो क्रेडिटर में लिखेंगे क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू बीपी, तो टू बीपी, और क्रेडिट बीपी का अमाउंट है 16,000, और बीपी में लिखेंगे बाय क्रेडिटर, ये रहा बाय क्रेडिटर 16,000। तो एक एक पॉइंट अगर पोस्ट करते जाएंगे तो कुछ छूटेगा नहीं हमारा। ठीक है, उसके बाद फर्नीचर का डिटेल्स आ गया कि 20,000 वाला फर्नीचर 8,000 में सेल हुआ है, और तो पहले हम लोग देख लेते हैं कि 20,000 वाला फर्नीचर जो 8,000 में सेल हुआ है उस पर डिप्रिशिएशन कितना लगा, मैंने कैलकुलेट करके पहले बताया भी है, तो हम लोग फर्नीचर अकाउंट में चले जाते हैं, यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले बाई डेप्रिशिएशन, जो फर्नीचर सेल हो रहा है, ठीक है, उस पे डेप्रिशिएशन, और ये डेप्रिशिएशन कहाँ पर जाएगा, ये पीएल में भी जाएगा। ठीक है, तो डेप्रिशिएशन पहले यहाँ पर दिखा देते हैं, 20,000 का यहाँ पर हो जाएगा 10% इंटू 6/12, तो 20,000 ये कितना हो जाएगा 10%, मतलब 1,000। ठीक है, ये डेप्रिशिएशन 1,000 हो गया। अब इसको हम लोगों ने सेल कर दिया। ठीक है, ये 30 सितंबर को लगा डेप्रिशिएशन, 30 सितंबर को ही सेल हो जाएगा, तो बाय कैश या बैंक लिख सकते हैं, कितने में सेल हुआ 8,000, और इसमें लॉस भी हुआ, तो लॉस को हम लोग बाय पीएल बोल के रिकॉर्ड करेंगे। 20,000 का एसेट था, 1,000 हम लोगों ने यूज कर लिया था और 8,000 में सेल किया था। ठीक है, तो ये हो जाएगा यहाँ पर 11,000। ठीक है, ये हम लोग ऑलरेडी एक बार चेक करके देख चुके हैं, 11,000 हो रहा है। अच्छा अब ये कैश का जो एंट्री है ये कैश बुक में लिख देंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर बोल के 8,000, टू फर्नीचर बोल के 8,000 यहाँ पर दिखा देते हैं, पेमेंट रिसीव हुआ है टू फर्नीचर बोल के 8,000। टू फर्नीचर बोल के 8,000 हो गया। ठीक है, अच्छा अब बाकी क्या है फर्नीचर अकाउंट में देखते हैं, यहाँ पर उसके बाद बोला है कि बिल्डिंग और फर्नीचर दोनों पे 10% का डेप्रिसिएशन लगेगा, मोटर कार 20% पर है ना, मोटर कार अकाउंट बनाया नहीं हम लोगों ने, दोनों सेम दिखा रहा था। डेप्रिसिएशन ऑन सेल ऑफ फर्नीचर 6 मंथ्स के लिए, वो तो हम लोगों ने कर दिया, बिल्डिंग पे अगर कोई एडिशन होगा फुल ईयर। ठीक है, और तो यहाँ कुछ बोला नहीं है, लेकिन देखो 60,000 का टोटल हम लोगों का फर्नीचर था। ठीक है, और उसमें हम लोग का डेप्रिसिएशन जो सेल हो गया वो 20,000 वाला था, उस पर डेप्रिसिएशन प्रॉफिट ये सारा चीज हम लोगों ने काउंट कर लिया। अच्छा अब हम लोग यहाँ पर चेक करेंगे कि हम लोगों का, इसका मतलब देखो और भी एसेट बचा होगा, क्योंकि टोटल 60,000 था उसमें से सेल हुआ है 20,000। ठीक है, तो बाकी जो एसेट है उस पे हम लोग को डेप्रिसिएशन लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा नीचे लिखना पड़ेगा, तो यहाँ पर हम लोग पहले लिख लेते हैं बाई डेप्रिसिएशन,
रिमेनिंग जो एसेट है उस पे डेप्रिसिएशन लगेगा ना। ये देखो रिमेनिंग एसेट कितना है, यहाँ पर चेक करते हैं। रिमेनिंग एसेट है हम लोगों का, ये देखो फर्नीचर 68,000 बोल रहा है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं 68,000 पे 10%, 6,800, ठीक है 6,800। और यहाँ पर आ जाएगा बाई बैलेंस सीडी, कितना हो जाएगा 68,000 क्लोजिंग बोल रहा था एसेट का वैल्यू, और वहां पर 6,800 का डेप्रिसिएशन लग चुका है, तो कितना बचेगा वैल्यू 61,200, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग क्लोज करेंगे तो हमें बैलेंस मिल जाएगा, तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं टू बैंक, जरूर परचेज हुआ होगा, ठीक है। चेक कर लेते कितना होता है। तो 8+1 9, 9 और ये 20,000, ये पूरा 20,000 वाला है, 20,000 और ये 26,800, 26,800 प्लस 61,200, 88,000, 28,000। इसका मतलब हम लोगों ने इतने का एसेट परचेस किया है, तो ये भी कैश बुक में चला जाएगा। हम लोग लिखेंगे बाय फर्नीचर 28,000, बाय फर्नीचर 28,000, ठीक है। तो देखो कैसे कैलकुलेट किया हम लोगों ने, हम फिर से एक बार फर्नीचर वाला बता देते हैं। हमें ओपनिंग ये दे रखा था, ठीक है। और देखो यहाँ पर जो क्लोजिंग दे रखा था उसका डेट भी एक बार देख लो। यहाँ पर देखो 31 मार्च 2002 का दे रखा है, ठीक है। फर्नीचर 60,000 और यहाँ पर 68,000 दे रखा है। और नीचे यहाँ पर इंफॉर्मेशन एक 31 मार्च 2001 है, एक 31 मार्च 2002 है। अब देखो यहाँ पर क्या बोला है, 31 मार्च 2001 को, ठीक है, जो वैल्यू था एक एसेट जिसका वैल्यू 20,000 था, वो 31 मार्च 2001 को सेल हुआ था, ठीक है। तो मार्च के बाद ये मार्च के बाद ही सितंबर आएगा, तो ये 6 मंथ्स यूज हुआ, 8,000 में सेल हो गया। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर डेप्रिसिएशन बताया है, बिल्डिंग फर्नीचर दोनों का 10%, मोटर कार का 20%। डेप्रिसिएशन जो है सेल ऑफ फर्नीचर वो 6 मंथ्स के लिए दिया है, बिल्डिंग के लिए बोला है यहाँ पर कितना, बिल्डिंग के लिए बोला है पूरे साल भर का, ठीक है। उसमें कुछ 6 मंथ्स नहीं होगा, जब भी परचेस क्यों ना हो, ठीक है। और हम लोग बना रहे कब का, 31 मार्च 2002 का। तो ये तो इन्होंने एस्टिमेट बताया, एडिशनल इन्फॉर्मेशन बताने का मतलब क्या, सिंगल एंट्री फॉलो कर रहे हैं तो इसलिए इन्होंने ज्यादा कुछ बताया नहीं है, ठीक है। मतलब इन्होंने डेप्रिसिएशन वगैरह तो चार्ज किया नहीं होगा, तो अभी तो हम लोग को करना पड़ेगा। तो देखो जो 20,000 वाला एसेट था वो 31 मार्च 2001 के बाद, क्योंकि ये तो सब 31 मार्च 2002 के हिसाब से हो रहा है, तो 6 मंथ्स यूज होने के बाद सेल हो गया। टोटल वैल्यू कितना था ये देखो, यहाँ पर देखने से ही पता चलेगा 20,000 का एसेट का क्या मतलब कंडीशन हुआ। 20,000 का एसेट जो है वो 1,000 डेप्रिसिएशन लगा 6 मंथ्स, उसका वैल्यू हो गया 19,000 और वो सेल हो गया 8,000 में, तो उसमें लॉस हो गया 11,000। तो 20,000 का एसेट चला गया, ठीक है। कितने में से चला गया होगा, 60,000 में से। अब सोचो 60,000 में से अगर 20,000 का एसेट चला जाता है तो इसका मतलब ये जो है 40,000 का एसेट बचेगा, ठीक है। क्योंकि ये देखो ये भी है 31 मार्च 2001 और ये भी है 31 मार्च 2001, है ना। तो 20,000 का एसेट चला जाएगा, तो ये चला जा रहा है वैसे 30 सितंबर को, ठीक है। तब इसका वैल्यू 20,000 नहीं है, ठीक है, तब इसका वैल्यू 20,000 नहीं है, मान रहे 20,000 नहीं है। लेकिन एक चीज सोचो कि अगर 31 मार्च 2001 को 60,000 में से अगर 20,000 का एसेट चला जाता है, ठीक है, वैसे 31 मार्च को नहीं गया है, तो ये 40,000 ही बचेगा। और अगर तुम लोग डेप्रिसिएशन हटा के भी देखोगे, मतलब 6 मंथ्स का कैलकुलेशन करके भी देखोगे, तो भी क्या होना चाहिए, कम ही होना चाहिए, जबकि दिखा रहा था 68,000 हम लोग का क्लोजिंग बैलेंस था। इसका मतलब परचेज हुआ है एसेट, ऑब्वियसली परचेज हुआ है, क्योंकि देखो अगर ओपनिंग 60 है क्लोजिंग 68, तो परचेज हुआ ही है, ठीक है। तो हमें वो भी तो कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो क्लोजिंग बैलेंस जो 68,000 है उस पे तो डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं हुआ होगा, क्योंकि ये लोग सिंगल एंट्री फॉलो करते हैं तो इन्हें उतना नॉलेज नहीं है। तो हम लोग 10% चार्ज कर देते हैं, तो बैलेंस कितना बचेगा 61,200, ठीक है। और इसको बैलेंस करोगे तो पता चल जाएगा कि 28,000 का हम लोगों ने फर्नीचर खरीदा था, ठीक है। तो इस तरह से फर्नीचर वाला अकाउंट हम लोगों का रेडी हो गया। अब बिल्डिंग का देखो, बिल्डिंग में बोला था डेप्रिसिएशन लगाने के लिए, तो देखो बिल्डिंग का क्या बोला है, बिल्डिंग में भी 10% डेप्रिसिएशन लगाने के लिए बोला है, तो बाई डेप्रिसिएशन, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 3,60,000 में हम लोग लगा देते हैं 10%।
बिल्डिंग में। तो देखो कितना हो जाएगा, 3,60,000 में 10% यानी 36,000। तो ये वैल्यू जो है ये कम हो जाएगा, 3,60,000 माइनस 36,000। तो ये हो जा रहा है 3,24,000। देख लेते, 3,60,000 3,60,000 माइनस 36,000 कितना आ गया, 3,24,000। ठीक है, 3,24,000। अच्छा, अब चेक करते कितना हो रहा है, 3,24,000 प्लस 36, 3,24,000 प्लस 36,000, 3,60,000। यहाँ पर भी 3,60,000। तो टू बैंक मतलब परचेस हुआ है। और वैसे भी बोला भी था, देखो क्वेश्चन में बोला भी था, एडिशन जो भी बिल्डिंग पे हुआ है उस पे फुल ईयर का डेप्रिसिएशन लगेगा। तो यहाँ पर बैलेंसिंग फिगर ये हो जाएगा 40,000। ठीक है, ओपनिंग में देखो 3,20,000 था, 40,000 खरीदा गया, तभी तो जाके 3,60,000 हुआ। एक्चुअली ये सिंगल एंट्री है, तो क्लोजिंग बैलेंस जो है वो विदाउट डेप्रिसिएशन है ना, तो हमें डेप्रिसिएशन लगाना पड़ेगा। तो क्लोजिंग बैलेंस को हमें रेक्टिफाई करना पड़ेगा, तो हम लोगों ने यहाँ पर रेक्टिफाई करके दिखा दिया। ठीक है, तो 3,60,000 क्लोजिंग बैलेंस बोल रहा था, जो कि विदाउट डेप्रिसिएशन था, तो डेप्रिसिएशन लगाने के बाद 3,24,000 आ गया। अब ये टोटल करो, बैलेंस करके इतना आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे बाई बिल्डिंग बोल के, कैश बुक में लिख देंगे बाई बिल्डिंग, बिल्डिंग खरीदा गया है 40,000 का। अच्छा, ये हो गया पॉइंट नंबर 2। अब नेक्स्ट, डेटर ए सम ऑफ इतना, अच्छा 8,000 डेटर का जो है रिटर्न ऑफ हुआ है एज ए बैड डेट, तो यहाँ पर डेटर में हम लोग लिख देंगे बाई बैड डेट 8,000। तो 8,000 का बैड डेट हुआ हुआ है। ठीक है, तो 8,000 का बैड डेट लिख दिया हम लोगों ने। अच्छा, और नेक्स्ट यहाँ पर जो प्रोविजन क्रिएट करने बोला है ना, यहाँ पर एक प्रोविजन भी क्रिएट करने बोला है, ये रहा 2%। ये पीएल से होगा, तो वो पीएल अकाउंट में जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ठीक है, लेकिन कितना होगा पीवीडीटी वो हम लोग चेक करके देख सकते। ठीक है, तो पहले हम लोग एक काम करते हैं, डेटर का जो है, डेटर में देखो एक तो क्लोजिंग फिगर मिसिंग है, और डेटर को कितना हम लोगों ने सेल किया वो भी मिसिंग है, क्रेडिट सेल वो भी हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिखते हैं टू क्रेडिट सेल। तो क्रेडिट सेल कैसे फाइंड आउट करेंगे, उसके लिए एक इंफॉर्मेशन दिया हुआ था हम लोगों को, ये देखो 20% ऑफ टोटल सेल और टोटल परचेज जो है वो कैश है। तो देखते हैं कैश सेल कितना है, 80,000। ठीक है, तो 80,000 जो है वो अगर कैश सेल है जो कि 20% को रिप्रेजेंट करता है, तो क्रेडिट सेल कितना होगा, क्रेडिट सेल हो जाएगा 80%, क्योंकि टोटल अगर 100% होगा तो क्रेडिट सेल 80%। अब ये चेक कर लेते हैं, 80,000 डिवाइडेड बाई 20%, मतलब डिवाइडेड बाई 20 इंटू 80 कर लो। ठीक है, परसेंट दोनों जगह से हटा देते हैं, 3,20,000 है ना। तो क्रेडिट सेल हो जाएगा 3,20,000। अब दो मिसिंग फिगर होगा तो हम लोग तो फाइंड आउट नहीं कर सकते ना, इसीलिए। ठीक है, तो 3,20,000 और ये 1,60,000 ऐड कर देते हैं, कितना हो गया 4,80,000। 4,80,000 माइनस ये हो जाएगा 2,28,000। 2,52,000 क्लोजिंग बैलेंस डेटर का। ठीक है, ये हम लोग का कहाँ पर जाएगा, ये बैलेंस शीट में जाएगा, जो मेन बैलेंस शीट है वहां पर जाएगा। ठीक है, अच्छा बिल्स रिसीवेबल, बिल्स रिसीवेबल में क्या क्या आएगा देख लेते हैं। यहाँ पर देखो पहले से 32,000 का बिल्स जो है वो ओपनिंग बैलेंस में था, और नया 20,000 का बिल ड्रॉ हुआ, यानी टोटल बिल्स रिसीवेबल हो गया है 52,000। उसमें से क्लोजिंग में सिर्फ 28 ही बचा हुआ है, यानी बाकी बिल से पैसा रिसीव हो गया होगा, मैच्योर हो गया होगा, यानी कैश एंड बैंक जो एक साथ हम लोगों ने अकाउंट बनाया वहां पर चला जाएगा बैलेंसिंग फिगर के हिसाब से। ठीक है, मतलब बैलेंस करने पे पता चल जाएगा 52,000 का टोटल बिल था, बट क्लोजिंग बता रहा है 28,000 ही बाकी है। ठीक है, तो इसका मतलब बाकी पेमेंट रिसीव हो गया है 24,000 का। ठीक है, ये हम लोग कैश बुक में लिख देते हैं, कैश बुक में लिख देंगे 24,000 का पेमेंट आ गया है बाई, सॉरी, टू बिल्स रिसीवेबल, टू बिल्स रिसीवेबल 24,000 का पेमेंट
रिसीव हो गया। अच्छा, अब ये हो गया क्लोज, बिल्स रिसीवेबल भी क्लोज हो गया। अब हम लोग क्रेडिटर का देख लेते हैं क्या कैलकुलेशन करना है। तो पहले देख लेते हैं कैश परचेस कितना था। कैश परचेस था 48,000, ठीक है। यहाँ से हम लोग क्रेडिट परचेस कैलकुलेट कर लेंगे। तो कैश परचेस था 48,000, क्रेडिट परचेस कैलकुलेट कर लेते हैं। तो क्रेडिट परचेस कहाँ पर लिखेंगे, परचेस अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर, तो बाय परचेस, ठीक है। बाय परचेस बोल के कितना हो जाएगा, 48,000 डिवाइडेड बाय 20 इंटू 80, 48,000 डिवाइडेड बाय 20 इंटू 80, 1,92,000, ठीक है। ये हो गया क्रेडिट परचेस, ठीक है, क्रेडिट परचेस। अब देखते हैं और क्या क्रेडिटर के बारे में कुछ बोला था। हम लोग ये वाला पॉइंट डिस्कस कर रहे थे जहां पर 2% जो है वो पीएल में चला जाएगा और जीपी जो है वो ट्रेडिंग में यूज कर लेंगे। आउटस्टैंडिंग सैलरी ये सब बैलेंस शीट और पीएल में चला जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस ये भी मेन सोल्यूशन का पार्ट हो जाएगा। अच्छा, और तो कुछ नहीं दिख रहा है मुझे, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं आराम से, इसको क्लोज कर सकते हैं। तो ये हो गया 1,92,000 और 1,20,000, टोटल करेंगे तो ये हो जाएगा 3,12,000 माइनस 1,00,000, ये कितना हो जाएगा, 2,00,000, 2,00,000 हो रहा है, ठीक है। माइनस 2,00,000 कर देंगे तो 1,12,000, ठीक है। ये हो गया क्लोजिंग जो है क्रेडिटर का बैलेंस, क्लोजिंग क्रेडिटर का बैलेंस हो गया। अच्छा, अब देखते हैं और कोई अकाउंट हमारा बाकी है कि नहीं। यहाँ तो कुछ है नहीं, ये क्लोज हो गया, ये सब क्लोज हो चुका है। अच्छा, बीपी बाकी है, तो बिल्स पेबल को हमें क्लोज करना पड़ेगा। तो बिल्स पेबल में चेक करते हैं कि कितना बीपी मार्केट में ड्यू है, मतलब पहले से 28 और नया हम लोगों ने 16,000 का बीपी जो है एक्सेप्ट किया होगा। तो टोटल कर लेते हैं 44,000, ठीक है। टोटल 44,000 का है, लेकिन क्लोजिंग बता रहा है 16,000 ही बाकी है। इसका मतलब बाकी हम लोग पेमेंट कर चुके होंगे। तो कैश एंड बैंक, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, माइनस कर लेते, 44 माइनस 16, तो ये वैल्यू हो गया 28,000, ठीक है। तो 28,000 जो है ये हम लोगों का बीपी बाकी है, ठीक है, सॉरी पेमेंट कर दिया है। तो ये हम लोग यहाँ पर पुट कर देंगे कैश एंड बैंक अकाउंट में, यहाँ पर ही है, इसके नीचे ही था, ठीक है। तो ये हो जाएगा बाई बीपी 28,000। अब देखते हैं और कौन सा अकाउंट हम लोगों का क्लोज करना बाकी है। एक तो इन्वेंट्री, ये बता देते हैं, बीपी ये सब क्लोज हो गया। कैश बुक को क्लोज कर लेते पहले, उसके बाद इन्वेंट्री बता देंगे कैसे होगा। कैश बुक को क्लोज कर लेते यहाँ पर। तो चेक करते हैं कितना आ रहा है। 1,80,000 और 20, ये हो गया 2,00,000, 2,00,000, 2,00,000, 4,00,000, 4,00,000 और यहाँ पर हो गया 4,00,000, 4,88,000 प्लस 24,000, 4,88,000 प्लस 24,000, तो ये हो जाएगा 5,12,000 आ रहा है, ठीक है। ये टोटल आ रहा है 5,12,000, लिख लेते हैं। 5,12,000, इधर भी चेक कर लेते हैं। 48,000, ये हो गया 28 और 28 और 48 और 68, ये कितना हो जाएगा, 48, 2 बार 28 है, 28 इंटू 2 मतलब 56, 56, 40, 80, 48, 56, 40, 80 और 48, ठीक है। यानी 2,24,000 प्लस 1,84,000 प्लस 184, चेक करते हैं कितना होता है, 408 और यहाँ पर नीचे कुछ बैलेंस था 104 प्लस 104, 5,12,000, ठीक है। तो ये दोनों साइड टैली हो गया 5,12,000, क्योंकि सारा डेटा तो हम लोगों ने लिख लिया था, टैली हो गया, कुछ बैलेंस नहीं आया। कभी कभी हो सकता है कि बैलेंस आए, ठीक है। उसके लिए क्वेश्चन में हमें कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन दिया हुआ रहता है कि कैश बुक में ये बैलेंस जो आएगा वो ये अमाउंट होगा, ठीक है, इस तरह से दिया हुआ रह सकता है। अब इन्वेंट्री,
इन्वेंट्री जो है यहाँ पर हम लोगों ने परचेस किया होगा तो वो हो जाएगा COGS, ठीक है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। जो परचेस किया होगा वो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे टू परचेस बोल के, ठीक है, और यहाँ पर जो बेच दिया होगा टू COGS बोल के हम लोग लिखेंगे, ठीक है। तो परचेस हम लोग टोटल लिखेंगे, कैश एज वेल एज क्रेडिट। तो पहले देखो यहाँ पर इजीली फाइंड आउट हो जाएगा, जो ओपनिंग स्टॉक हम लोग का मिसिंग है तो हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं फर्स्ट टू ओपनिंग स्टॉक, जो कि हमें नहीं पता है, ठीक है, ओपनिंग स्टॉक हमें नहीं पता है ऑब्वियसली, क्लोजिंग स्टॉक हमें पता है। क्वेश्चन के हिसाब से देखो क्लोजिंग स्टॉक कितना है, क्लोजिंग स्टॉक ये रहा 40,000, हम लोग लिख लेते हैं क्लोजिंग स्टॉक 40,000। मेनली ट्रेडिंग में जो भी लिखा जाता है वो हम लोग पहले लिखेंगे, सेल्स मतलब टोटल सेल होगा, ठीक है। हम लोगों के पास अलग अलग सेल का इंफॉर्मेशन है, कैश सेल और क्रेडिट सेल, तो हम लोग अलग लिख सकते हैं, ठीक है। कैश सेल क्वेश्चन हमें बता रखा है, क्रेडिट सेल हम लोग ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं। कैश सेल है देखो यहाँ पर 20,000 80,000, ठीक है, कैश सेल है 80,000 और क्रेडिट सेल अभी हम लोगों ने डेटर अकाउंट में फाइंड आउट किया होगा, ये देखो डेटर अकाउंट में फाइंड आउट किया होगा 3,20,000, ठीक है, 3,20,000, 3,20,000, तो ये कितना हो जाएगा 4,00,000, ठीक है। परचेज लिखना पड़ेगा, टू परचेज, कैश और क्रेडिट दोनों ही लिखना पड़ेगा। परचेज में कैश और क्रेडिट दोनों ही लिखेंगे, कैश और क्रेडिट। कैश परचेज था यहाँ पर गिवन, ठीक है, कैश परचेज गिवन था, वहां से हम लोगों ने क्रेडिट भी फाइंड आउट किया था 48,000, ठीक है। कैश परचेज 48,000 और क्रेडिट परचेज कितना है वो हमें क्रेडिटर अकाउंट से मिलना चाहिए। तो देखो क्रेडिटर अकाउंट में देखते हैं, ये रहा 1,92,000, तो टोटल परचेज पता चल जाएगा 1,92,000, 1,92,000, तो टोटल परचेज हो जाएगा 2,40,000, ठीक है। ये ट्रेडिंग अकाउंट में हम लोगों ने लिख लिया और इन्होंने बोल दिया था एक इन्फॉर्मेशन की जीपी इनका स्टेडी है 30%, ठीक है। तो जीपी कैलकुलेट कर लेते हैं, यहाँ पर सेल पे जीपी कैलकुलेट होता है, चाहे वो मतलब क्रेडिट सेल हो या कैश सेल हो। सेल हो गया मतलब प्रॉफिट हम लोग सारी चीज पे बुक करते हैं ना एक्रूअल बेसिस पे, एट द रेट ऑफ 30% के हिसाब से। तो 4,00,000 का 30% मतलब 1,20,000, ठीक है, 1,20,000। अब हम लोग यहाँ से क्या कर सकेंगे बैलेंस करके, क्योंकि ट्रेडिंग रिलेटेड और कोई इन्फॉर्मेशन है नहीं, ठीक है। यहाँ से हम लोग ओपनिंग स्टॉक फाइंड आउट कर पाएंगे, 4,40,000 माइनस कर देंगे यहाँ पर 3,60,000, मतलब 44 माइनस 36, 44 माइनस 36 कर लेते हैं 80,000 आएगा, ठीक है, 80,000। ओपनिंग स्टॉक बैलेंसिंग फिगर करके आ गया 80,000। इसीलिए अगर हम लोग इन्वेंट्री नहीं भी बनाएंगे तो भी चलेगा। अभी हम इन्वेंट्री भी दिखा देते हैं, हम लोगों ने परचेस किया था 2,40,000 का, हम इन्वेंट्री जब बनाए हैं यहाँ पर दिखा देते हैं। टोटल परचेस हुआ था 2,40,000 का, ठीक है। अच्छा, उसमें से जो सेल हो गया उसका कॉस्ट कितना है, क्योंकि स्टॉक ऑल अबाउट कॉस्ट होता है, तो 4,00,000 में 1,20,000 का प्रॉफिट है, तो कॉस्ट कितना है 4,00,000 माइनस 1,20,000 कर लेते हैं, 2,80,000। तो 2,80,000 का हम लोगों ने स्टॉक जो है वो सेल कर दिया 2,80,000। अब ऐड कर लेते हैं 3,20,000, 3,20,000 माइनस 2,40,000, 80, ठीक है। देखो 80,000 ये आ गया ओपनिंग स्टॉक। तो अगर ओपन कर लेते हो इन्वेंट्री तो ऐसे करके हमें करना पड़ेगा, ठीक है। मतलब स्टॉक आया, व्हाट कम्स इन डेबिट, और कैसे आया थ्रू परचेस, ठीक है। इसमें कैश क्रेडिट दोनों ही दिखाएंगे और जितना सेल हो गया तो बाई COGS इस तरह से दिखाना चाहिए। बाकी इन्वेंट्री अकाउंट बिना ओपन किए हम लोग का क्या होता है ना, इस तरह से बैलेंस करके आ ही जाता है, ठीक है। तो अगर हम लोग नहीं भी करते तो कोई प्रॉब्लम नहीं था। बाकी किया था मैंने, दिखा दिया कैसे इसका पोस्टिंग होगा। बाई यहाँ पर लिखेंगे ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन 1,20,000। अब पीएल में जो भी आइटम जाएगा वो हमें दिखाना पड़ेगा। तो पीएल में क्या क्या जाएगा देखो यहाँ पर,
देखो जैसे यहाँ पर डेप्रिसिएशन जाएगा, डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग जाएगा, और मुझे यहाँ पीएल का कुछ नहीं दिख रहा है, यहाँ भी डेप्रिसिएशन जाएगा, लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर जाएगा, ठीक है। अच्छा, और पीएल में क्या जाएगा यहाँ पर? पीएल रिलेटेड तो कुछ नहीं है, डेटर में भी नहीं है, हाँ डेटर में एक है, बैड डेप्ट है, प्रोविजन है, ठीक है। तो ये सारा चीज हमें लिखना पड़ेगा। पीएल में सबसे पहले हम लोग लिखेंगे, यहाँ से देख देख के लिखते हैं तो मिस नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर देखो सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, तो ये अदर इनकम है, तो बाय मिसलेनियस इनकम 20,000 ये आ जाएगा मिसलेनियस इनकम, ठीक है। अच्छा, टू मिसलेनियस एक्सपेंस, ठीक है। मिसलेनियस एक्सपेंस में यहाँ पर हमें बता दिया था कि ट्रेड एक्सपेंसेस और सैलरी, तो 80,000 बताया था, ठीक है। 80,000 ट्रेड एक्सपेंसेस एंड सैलरी दोनों इंक्लूडेड है। तो 80,000 तो था, लेकिन इसमें क्योंकि सैलरी इंक्लूडेड है और सैलरी का आउटस्टैंडिंग बताया था, देखो सैलरी का आउटस्टैंडिंग बताया था ओपनिंग और क्लोजिंग, ठीक है। तो ये कैसे हो जाएगा, इसका भी हमें अकाउंट बना के दिखा देते हैं ताकि क्लियरली समझ में आ जाए। पहला क्वेश्चन है इसलिए हम इतना डिटेल्स में दिखा दे रहे हैं, उसके बाद हम लोग शॉर्टकट में करेंगे, ठीक है। तो आउटस्टैंडिंग सैलरी बोल के एक अकाउंट हम लोग ओपन कर लेते हैं। तो देखो आउटस्टैंडिंग सैलरी कितना था, ये लाइबिलिटी होता है 8,000 और 10,000, तो यहाँ पर लिखेंगे 8,000 बाई बैलेंस बीडी, और टू बैलेंस सीडी 10,000, मतलब लाइबिलिटी को हम लोगों ने रिकॉर्ड कर लिया, ठीक है। लाइबिलिटी रिकॉर्ड कर लिया, अब यहाँ पर देखेंगे इधर बैलेंस आएगा 2,000, ये कहाँ पर जाएगा, ये पीएल में चला जाएगा, ठीक है, बाई पीएल 10,000 10,000, ठीक है। तो पीएल में क्या लिखेंगे, टू आउटस्टैंडिंग सैलरी, मतलब आउटस्टैंडिंग सैलरी में ये ऐड हो जाएगा, ठीक है। ये आउटस्टैंडिंग सैलरी में हमें ऐड कर देना है 2,000 रुपीज, और इसका कंसेप्ट भी हम समझा देते हैं। यहाँ पर हो जाएगा -8,000 बेसिकली, और +10,000 होके ये 2,000, मतलब 82,000 हो जाएगा, या फिर वर्किंग नोट के हिसाब से भी दिखा सकते हैं। ऐसा क्यों हुआ, देखो 80,000 हम लोगों ने कैश बुक में दिखाया है कि हम लोगों ने पेमेंट किया, लेकिन प्रीवियसली बाकी कितना था, प्रीवियसली बाकी था हम लोगों का, ये देखो 8,000, ठीक है। तो अगर हम लोगों ने सैलरी पे किया है 80,000, तो उसमें से 8,000 तो प्रीवियस ईयर का बाकी था, वो पे किया है, ठीक है। तो इसका मतलब इस साल का 72,000 ही पे किया है, करेंट ईयर का एक्सपेंसेस में से 72,000 पे किया है, और इस साल भी 10,000 हम लोगों ने ड्यू रख दिया, मतलब टोटल जो है 82,000 हम लोग का एक्चुअली सैलरी का इस साल का खर्चा है। क्योंकि हम लोग का फाइनल अकाउंट्स कैसे बनता है, एक्रूअल बेसिस पे। एक्रूअल बेसिस पे मतलब क्या, कि जिस साल का ड्यूरिंग द ईयर पेड एंड पेबल हमें दिखाना पड़ेगा, ठीक है। और अगर कोई प्रीवियस ईयर का हम लोगों ने इस साल क्लियर किया है पेमेंट, तो वो हमें एक्सक्लूड कर देना है। जैसे कि देखो ये 8,000 प्रीवियसली बाकी था, तो जितना पेमेंट हुआ है तो प्रीवियस पहले क्लियर करना पड़ता है ना, तो प्रीवियस क्लियर होने के बाद भी 10,000 बाकी था, तो 10,000 ऐड हो गया और 8,000 लेस हो गया, ठीक है। ये हो गया हम लोगों का सेकेंड। अच्छा नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट यहाँ पर और क्या है, चेक करते हैं। अच्छा ये सेल कैश परचेज, ये सब तो हम लोगों ने लिख दिया है। कैश परचेज जो है वो हम लोगों ने एक बार ट्रेडिंग में लिखा है, एक बार वहां वर्किंग नोट में लिखा है, पेमेंट टू क्रेडिटर, ये सब दो दो बार पोस्ट हो चुका है, ठीक है। बिल्स रिसीवेबल ये सब का कोई यहाँ पर काम नहीं है। अब हम लोग डेप्रिसिएशन लिखेंगे, पीएल बना रहे हैं ना, तो डेप्रिसिएशन लिखेंगे। डेप्रिसिएशन मोटर कार पे आएगा, बिल्डिंग पे आएगा, तो डेप्रिसिएशन बिल्डिंग, मोटर कार, फर्नीचर, चेक करते हैं। बिल्डिंग पे कितना है, बिल्डिंग पे है 36,000, फर्नीचर पे 1,000 और 6,800, तो बिल्डिंग पे है 36,000। मोटर कार पे है, मोटर कार पे है 1,000 और 6,800, मतलब 7,800। मोटर कार पे 7,800, ठीक है। सॉरी मोटर कार बोल रहा है, फर्नीचर पे, ये फर्नीचर पे 7,800। मोटर कार पे अभी तक हम लोगों ने कैलकुलेट नहीं किया है, ये कैसे आया 6,800 प्लस 1,000 करके। मोटर कार का चेक कर लेते कितना बोला था क्वेश्चन में, मोटर कार पे बोला था 20%, तो 80,000 था, ठीक है। मोटर कार का बैलेंस जो था 80,000, 80,000 पे 20%, ठीक है। ये विदाउट डेप्रिसिएशन है, 80,000 पे 20%, यहाँ पर चेक कर लेते हैं कितना होता है।
16,000, ये हो गया 16,000, ठीक है। तो ये टोटल कर लेते कितना होगा, 16,000 प्लस 36,000, ये कितना हो जाएगा, 30 एंड 10 40 40 52 और 7,800 59,800, ठीक है। डेप्रीशिएशन हो गया। उसके बाद लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर 11,000 का लॉस हुआ है, ठीक है। ये हम लोगों ने यहाँ पर देखा था, ये देखो फर्नीचर वाला जो अकाउंट देखो, ये पीएल आइटम है, ये पीएल आइटम है, ठीक है। अच्छा, ये हो गया लॉस ऑन फर्नीचर। और हम लोगों को बैड डेप्ट भी दिखाना है, जो हम लोगों ने डेटर में दिखा रखा है, ठीक है। तो टू बैड डेप्ट और एक प्रोविजन क्रिएट करना है। बैड डेप्ट है 8,000, टू प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेप्ट, टू प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेप्ट, ठीक है। ये कितना होगा, कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये देखो जितना डेटर था इसका कैलकुलेशन कुछ इस तरह से होगा। देखो डेटर कितना था, ओपनिंग इतना था 1,60,000, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग को ये देखना पड़ेगा कि कितना बैड डेप्ट हुआ है। तो बैड डेप्ट को हम लोग क्या करेंगे, वहां से लेस करेंगे। और हमें, अच्छा ये तो ओपनिंग है, हमें ओपनिंग डेटर से तो एडजस्ट हुआ होगा ना। तो पहले देख लेते हैं, क्लोजिंग कैलकुलेट किया होगा हम लोगों ने, देख लेते हैं कितना है। क्लोजिंग पे हमेशा क्रिएट होता है, ठीक है। तो क्लोजिंग डेटर कितना है, क्लोजिंग डेटर ये है 2,52,000। 2,52,000 पे 2% चेक करते कितना होगा, 2,52,000 पे 2,52,000 पे 2%, 5040, ठीक है। ये एक्चुअली हम लोग इस तरह से कर सकते हैं। अगर ओपनिंग भी लेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले ओपनिंग लेना पड़ेगा, ठीक है, डेटर वहां पर। उसके बाद हम लोग को क्या करना पड़ेगा, वहां पर हम लोग को ये सारा एडजस्टमेंट करने के बाद जितना क्लोजिंग आएगा उस पे हम लोग प्रोविजन करेंगे ना, क्योंकि प्रोविजन हमेशा बैड डेप्ट वगैरह माइनस करने के बाद ही क्रिएट होता है, ठीक है। प्रोविजन मतलब गुड डेटर पे हम लोग प्रोविजन क्रिएट करते हैं, मतलब गुड डेटर नहीं, मतलब एक्चुअली डाउटफुल डेटर पे, मतलब जो बैड है वो तो कंफर्म है कि ये पेमेंट नहीं करेंगे, तो बचे हुए जो है उन पे हमें डाउट होता है। कितना डाउट है, 2%। तो उसके हिसाब से हमें लिखना पड़ेगा। तो ये हो गया 5040। तो यहाँ पर लिख लेते 2,52,000 पे 2%, ठीक है, 5040, ठीक है। अच्छा, और यहाँ पर मुझे नहीं लगता और कुछ होगा, चेक करते हैं प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। तो मुझे तो लग रहा है लॉस ही होगा, क्योंकि 82,000 और यहाँ पर 59,800, 82,000 59,800 प्लस 59,800, 11,000 11 और 8 19,000 और 5040, 19,000 और 5040। तो ये हो गया 1,65,840, 1,65,840, 1,65,840। इधर कम ही था, देखो नेट लॉस आ जाएगा 1,20,000 और 20, मतलब 1,40,000 माइनस कर लेते हैं, 1,40,000। अच्छा, 25,840, ठीक है, 25,840 ये हो गया नेट लॉस बाई नेट लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, या फिर हम लोग बोल सकते हैं बैलेंस शीट में ट्रांसफर होगा। 25,840 आ रहा है, ठीक है, बैलेंस करके। अच्छा, अब हम लोग को क्या प्रिपेयर करना पड़ेगा, बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट हम लोगों ने यहाँ पर बना रखा है स्ट्रक्चर, तो बैलेंस शीट बना लेते हैं। सबसे पहले एसेट में क्या आ जाएगा, देखो एसेट में हम लोग लिख लेते हैं बिल्डिंग, बिल्डिंग लिख लेते हैं, बिल्डिंग का क्लोजिंग बैलेंस। तो इसको हम लोग ना दो तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या तो हम लोग ओपनिंग लिख के एडजस्टमेंट दिखा सकते हैं, लाइक 3,20,000 हम लोगों ने लिख लिया, या फिर वर्किंग नोट से भी लिख सकते हैं। फिर यहाँ पर ऐड करेंगे, ये देखो बिल्डिंग अकाउंट देखो 3,20,000 था, खरीदा गया है 40,000, डेप्रिसिएशन 36, ये वाला आ जाएगा। इसको हम लोग यहाँ पर रिप्रेजेंट करके दिखा सकते हैं। तो एडिशन 40,000, 3,60,000, ठीक है। फिर लेस कर देंगे डेप्रिसिएशन 36,000, 3,20,000
4,000। अच्छा, फर्नीचर, फर्नीचर हम लोग कैसे शो करेंगे? देखो, फर्नीचर का भी हम लोग इस तरह से शो कर सकते हैं। 60,000 था, लेस कर देंगे सोल्ड, 20,000 का सेल हो गया। ये देखो, फर्नीचर भी इसी तरह से बना है। देखो, 60,000 था, 20,000 ये वाला सेल हो गया, 11,000 लॉस में, 8,000 कैश रिसीव और 1,000 डिप्रिशिएशन डिडक्ट होने के बाद, तो बचा कितना? 40,000। ठीक है, ये पूरा सेल हो गया, तो ये बचा 40,000। अब यहाँ पर एडिशन हुआ है, कितना खरीदा गया है? देखो, 28,000। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 68,000। अब इस पे लगाएंगे डेप्रिसिएशन। 6 मंथ्स का था, 6,000। नहीं, ये 6 मंथ्स का नहीं, वो 6 मंथ्स का था जो 30 सितंबर को सेल हुआ। बाकी जो खरीदा गया था उसमें तो पूरे साल का ही लगेगा। तो ये हो जा रहा है 61,200 बैलेंस करके 6,800 से। तो यहाँ पर माइनस कर देते हैं, 61,200 आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से प्रेजेंट कर सकते हैं। फर्नीचर के बाद आ गया मोटर कार। मोटर कार 80,000, उस पर डेप्रिशिएशन लगाएंगे। तो मोटर कार 80,000 लेस डेप्रिशिएशन 20% था, तो 16,000। ये लेस होने के बाद हो गया 64,000। अच्छा, मोटर कार के बाद इन्वेंट्री। इन्वेंट्री क्लोजिंग, क्लोजिंग तो हमें गिवन था, ये हम लोग क्लोजिंग बैलेंस शीट ही बना रहे हैं। 40,000 बिल्स पेबल 16,000। अच्छा, 40,000 बिल्स पेबल। अच्छा, बिल्स पेबल इधर आ जाएगा, लाइबिलिटी है। बिल्स पेबल 16,000, ये लाइबिलिटी है। ठीक है, अच्छा, बिल्स पेबल के बाद कैश एंड बैंक बैलेंस 1,04,000। कैश एंड बैंक यहाँ पर लिखिए। अच्छा, डेटर भी तो लिखना पड़ेगा, तो नीचे लिखते हैं कैश एंड बैंक, ये सबसे लास्ट में होता है। 1,04,000। ठीक है, 1,04,000 हो गया कैश एंड बैंक। अच्छा, सन्ड्री डेटर, सन्ड्री डेटर लिखना पड़ेगा, यहाँ पर लिखते हैं सन्ड्री डेटर। सन्ड्री डेटर 2,52,000 हुआ था क्लोजिंग, और लेस कर देंगे 2% पीबीडीटी 5040। तो लेस करने के बाद आ जाता है 2,46,960। ठीक है, अच्छा, सन्ड्री डेटर। बिल्स रिसीवेबल 28,000, तो बिल्स रिसीवेबल 28,000। और तो कुछ नहीं लिखना पड़ेगा, हो गया इधर। अच्छा, बिल्स पेबल आउटस्टैंडिंग। अच्छा, यहाँ पर देखो, एक आउटस्टैंडिंग सैलरी था ना, जो यहाँ पर मैंने बोला था, ये सारा चीज 2 बार एडजस्ट होगा ना, डबल एंट्री है नहीं, तो डबल एंट्री कर आउटस्टैंडिंग सैलरी, ये 10,000 वाला, क्योंकि ये तो क्लोजिंग बैलेंस शीट बन रहा है। तो आउटस्टैंडिंग सैलरी 10,000। ठीक है, अच्छा, और यहाँ पर क्या लिखेंगे? कैपिटल, कैपिटल तो हमें पता नहीं है, देखना पड़ेगा कितना होगा। अच्छा, सन्ड्री क्रेडिटर, ये नहीं था, सन्ड्री क्रेडिटर का क्लोजिंग बैलेंस। सन्ड्री क्रेडिटर, ये क्वेश्चन मार्क था, तो ये हम लोगों ने फाइंड आउट किया होगा। तो सन्ड्री क्रेडिटर, सन्ड्री क्रेडिटर्स का क्लोजिंग बैलेंस चेक करते हैं। ये रहा, ये वाला 1,12,000। 1,12,000। अच्छा, बिल्स पेबल हो गया। अच्छा, नेक्स्ट हम लोग को क्या पता होना चाहिए? कैपिटल ओपनिंग, जिसके लिए हम लोग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एक बनाएंगे। ठीक है, कैपिटल ओपनिंग एक पता होना चाहिए। ओपनिंग कैपिटल जो भी हमें मिलेगा, उसमें हम लोग ऐड कर देंगे ओपनिंग पीएल। क्वेश्चन में एक बताया था, पीएल का क्रेडिट बैलेंस है, तो पीएल का प्रीवियस ईयर का बैलेंस है, वो अमाउंट बता रखा है हम लोगों को। ये देखो 40,000, तो ये एडेड नहीं है, तो ऐड कर देंगे। ऐड कर देंगे प्रॉफिट एंड लॉस ओपनिंग 40,000, और क्लोजिंग तो लॉस हुआ है, इस साल लॉस हुआ है, लेस कर देंगे लॉस फॉर द ईयर। लॉस कितना हुआ है यहाँ पर? 25,840। यहाँ पर लेस कर देते हैं 25,840, ये लेस हो जाएगा। ठीक है, फिर ओपनिंग के साथ एडजस्ट करके हम लोग पूरा टोटल कैपिटल यहाँ पर लिख सकते हैं। तो इसके लिए पहले हमें ओपनिंग कैपिटल ढूंढना पड़ेगा। तो ओपनिंग कैपिटल के लिए स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाएंगे।
स्टेटमेंट ऑफ अफेयर। अच्छा, ये कैसे बनेगा? हम लोग ओपनिंग जितने भी एसेट लाइबिलिटी है वो लिख देंगे, बन जाएगा ऑटोमेटिकली। बिल्डिंग 3,20,000। अच्छा, बिल्डिंग के बाद फर्नीचर 60, फर्नीचर के बाद मोटर कार 80, इन्वेंट्री 40 ना कितना आया था? मोटर कार 80, इन्वेंट्री ओपनिंग वाला, इन्वेंट्री ओपनिंग वाला कितना आया था? 80,000। इन्वेंट्री 80,000। अच्छा, फर्नीचर मोटर कार इन्वेंट्री। बिल्स पेबल 28, बीपी 28, कैश एंड बैंक, कैश एंड बैंक 1,80,000, सन्ड्री डेटर 1,60,000, 1,80,000, सन्ड्री डेटर 1,60,000, सन्ड्री डेटर 1,60,000, बिल्स रिसीवेबल 32, सन्ड्री क्रेडिटर 1,20,000, 32 और सन्ड्री क्रेडिटर 1,20,000 हो गया। बस इसको ऐड करेंगे तो हमें बैलेंस करके ओपनिंग कैपिटल पता चल जाएगा। देखते कितना होता है। 3,20,000 प्लस 60, 3,80,000, 3,80,000 और ये हो गया 3 टाइम्स 80 है मतलब 2,40,000। तो 5,40,000, 5,40,000 और यहाँ पर हो गया 1,60,000। तो 5,40,000 प्लस 1,60,000 प्लस 32 और 1,80,000, 32 और 1,80,000। तो ये टोटल हो रहा है 9,12,000। ठीक है, तो ये टोटल हो गया 9,12,000 माइनस ये वाला अमाउंट हो जाएगा 9,12,000 माइनस 1,20,000 माइनस 28, 7,64,000। अच्छा, यहाँ पर एक चीज लिखना चाहिए था, ओपनिंग पीएल जो कि इस बार का पार्ट है तो वो तो लिखना चाहिए था यहाँ पर। ठीक है, ओपनिंग पीएल जो है ये यहाँ पर अर्न हुआ होगा। ठीक है, यहाँ पर अर्न हुआ होगा तो हमें सिर्फ कैपिटल पता चल जाएगा। या तो अगर हम लोग यहाँ पर 40 नहीं लिखेंगे तो वो इंक्लूडेड 40 बैलेंस आएगा, तो वहां पर नहीं लिख सकते क्योंकि मैंने मेन बैलेंस शीट में भी 40 लिखा है तो यहाँ पर दिखाएंगे क्योंकि ये तो हमें पता है नोन फिगर है 40,000। तो 40,000 भी लेस कर देते हैं, हमें पता है प्रॉफिट कितना है तो हमें सिर्फ और सिर्फ कैपिटल पता चल जाएगा। तो ये अमाउंट हो रहा है। अच्छा, और एक चीज छूट गया, आउटस्टैंडिंग सैलरी ये रह गया ना। आउटस्टैंडिंग सैलरी जो था वो 8,000 था, ये हम लोगों का रह गया। ये दो चीज लिखना चाहिए था। तो 8,000 तो यहाँ पर और भी माइनस होकर 7,16,000। ठीक है, तो ये कैपिटल आ गया 7,16,000 इसमें। लेकिन पीएल का इम्पैक्ट नहीं है। अब देखो, सैलरी का जो आउटस्टैंडिंग है वो तो लिखना ही पड़ता, वो तो हम लोग नहीं लिख के नहीं कर सकते, ये तो लिखना ही पड़ता। अगर हम लोग 40,000 यहाँ पर नहीं दिखाते तो बैलेंस जो है 7,16,000 के जगह ये दोनों का टोटल आता, मतलब बेसिकली 7,56,000 आता। अगर हम लोग यहाँ पर प्रॉफिट को ऐड करके लिखेंगे तो वहां पर जो नेक्स्ट ईयर का बैलेंस शीट है वहां पर फिर से पीएल नहीं दिखाएंगे अलग से। ठीक है, तो ये इंक्लूडेड पीएल हो जाएगा। अगर हम लोग पीएल नहीं दिखाते अलग से तो ये 7,56,000 होगा, देन हम लोग यहाँ पर भी वो पीएल को नहीं दिखा पाएंगे। ठीक है, क्योंकि हम लोग सिर्फ और सिर्फ कैपिटल को कैलकुलेट किए हैं, सिर्फ कैपिटल को। ठीक है, जिसका वैल्यू आ रहा है 7,16,000 जिसमें किसी तरह का प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट इंक्लूडेड नहीं है, जबकि कैपिटल में तो प्रॉफिट इंक्लूडेड होता है। तो अगर हम लोग इंक्लूड करके लिखते तो ये हम लोग को 7,56,000 लिखना पड़ता, फिर हम लोग ये कैपिटल ये जो है ये हम लोग टोटल 7,56,000 वहां से ही ले लेते, जो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाया था वहां से ये माइनस कर देंगे 25,840। तो 7,56,000 माइनस 25,840, 7,56,000 माइनस 25,840, 7,30,160।
प्लस 1,12,000 और ये हो गया 10 और 1,12,000 और 26 प्लस 1,12,000 और 26,000, तो ये अमाउंट हो जाएगा 8 लाख। हम एक बार चेक कर लेते हैं टैली हुआ कि नहीं हुआ। 8,68,160, हाँ टैली तो हो गया आंसर के साथ। तो यहाँ पर हो गया 8,68,160, ये वन साइड आ गया। ठीक है, इधर भी उतना ही आना चाहिए, चेक करना पड़ेगा इधर उतना आता है कि नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया 3,24,000 और 61,200, 3,24,000 61,200, 61,200 प्लस 64,000 और 40,000 मतलब 1,04,000, 1,04,000। अच्छा, यहाँ पर 2,46,960, 2,46,960 और 28,000, 2,46,960 प्लस 28,000 प्लस 1,04,000, 8,68,160 टैली हो गया, 8,68,160। ठीक है, तो ये इस तरह से होगा, इतना टाइम लगेगा और ये सब मार्क्स भी ज्यादा होता है, ये सब क्वेश्चन में 20 15 ऐसे होता है। ठीक है, तो इसीलिए टाइम भी मिलेगा और टाइम चाहिए भी, या नहीं तो इतना बड़ा क्वेश्चन हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, प्रैक्टिस के साथ साथ क्या होगा, स्पीड जो है वो बढ़ जाएगा। वैसे भी मेरा पेज यहाँ पर थोड़ा सा छोटा रहता है तो इसको चेंज करते टाइम लगता है, लेकिन तुम लोग के लिए इतना टाइम टेकिंग नहीं होगा। ठीक है, तो ये इस तरह से हम लोग को प्रिपेयर करना पड़ेगा। ये वाला तो काफी बड़ा था वैसे भी सब। ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, ये कितना लेंदी है। ये ज्यादा लेंदी नहीं है, ये हो जाएगा। देखो यहाँ पर भी क्या दिया है हम लोगों को, एक इंफॉर्मेशन दे रखा है। ए एडम जी कीप्स हिज बुक्स ऑन सिंगल एंट्री बेसिस, द एनालिसिस ऑफ द कैश बुक, कैश बुक दे रखा है, रिसीव पेमेंट। ठीक है, कैश बुक मतलब जहां पर सिर्फ और सिर्फ कैश ट्रांजेक्शन दिखेगा, बैंक का बैलेंस दिख रहा है, ओपनिंग। सन्ड्री डेटर मतलब डेटर से कितना पैसा मिला है, कैश सेल क्रेडिटर का पेमेंट दिखा रहा है, सैलरी पेमेंट दिखा रहा है, जनरल एक्सपेंसेस जो है ये हमें शो किया गया है। अच्छा, उसके बाद जनरल एक्सपेंस पे किया होगा, ये सब पीएल में चला जाएगा। फाइनल अकाउंट्स बनाने बोला होगा। देखो, कैपिटल ब्रॉड ड्यूरिंग द ईयर, तो न्यू कैपिटल इंट्रोडक्शन है। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट किया होगा, उस पर इंटरेस्ट रिसीव हुआ है तो पीएल में जाएगा। अदर इनकम है, रेंट टैक्सेस पे किया है, ड्रॉइंग्स किया गया है, कैश परचेज, बैलेंस बैंक का और कैश का क्लोजिंग। ठीक है, यहाँ पर कुछ एसेट्स बता रखा है, सन्ड्री डेटर, क्रेडिटर, मशीन, फर्नीचर, इन्वेंट्री, इन्वेस्टमेंट, जिसमें सिर्फ इन्वेस्टमेंट के अलावा बाकी सब में क्या है, नहीं। ये देखो, ये इन्वेंट्री ओपन करने का जरूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली ट्रेडिंग या किसी भी तरह से बैलेंस करके आ जाएगा। फर्नीचर सेम बैलेंस है, मत ओपन करो। मशीनरी सेम बैलेंस है, मत ओपन करो। ठीक है, इन्वेस्टमेंट भी सेम है, मत ओपन करो। तो मतलब डेटर क्रेडिटर मैंडेटरी हो जाता है, ये हमें करना ही पड़ेगा। ठीक है, फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करने के लिए बोला है। और यहाँ पर बोल रहा है डेप्रिसिएशन 10% देना है मशीन और फर्नीचर पे, मतलब प्रोवाइडेड नहीं है। और 800 जो है वो डाउटफुल डेप्ट है, ये हमें बता दिया है। तो ये छोटा सा क्वेश्चन है, अभी सॉल्व हो जाएगा। तो देखो, यहाँ पर हम लोग अकाउंट बनाना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना है, 6। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st of March 2000। अच्छा, तो देखते हैं क्या क्या इंफॉर्मेशन मिलेगा। तो डेटर क्रेडिटर अकाउंट अगर अभी नहीं भी बना, डेटर क्रेडिटर प्रिपेयर करना पड़ेगा, नहीं तो हमें टोटल सेल वगैरह नहीं पता चलेगा। ठीक है, तो डेटर और क्रेडिटर ये पहले बना लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर ट्रेडिंग और पीएल बन जाएगा। आई थिंक छोटा है क्वेश्चन, ज्यादा लेंदी तो है नहीं। ठीक है, और एक पेज हम रख देते हैं बैलेंस शीट के लिए, और यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं वर्किंग। तो पहला वर्किंग बनाते हैं सन्ड्री डेटर का, टू बैलेंस बीडी।
14,500 और 17,600, 14,500, 17,600। अब डेटा रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो चेक करते हैं। डेटा रिलेटेड इंफॉर्मेशन में यहाँ पर दिख रहा था कैश पेमेंट, कैश रिसिप्ट फ्रॉम डेटर 48,000, ठीक है। तो बाई कैश 48,000, ठीक है। तो डेटर से ये पैसा मिला है। अच्छा, अब हम लोग इसको ऐड कर लेते हैं, और कोई इंफॉर्मेशन तो था नहीं। 65,600 हो रहा है, तो 65,600 और ये माइनस करने से हो जाएगा यहाँ पर 21,000, 21 नहीं 51,100, ये हो गया क्रेडिट सेल। क्रेडिट सेल्स, तो कैश सेल पता है, क्रेडिट सेल हम लोगों को पता चल गया। तो टोटल सेल लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं ट्रेडिंग में बाई सेल्स, ठीक है। दोनों को ऐड करके लिख देते हैं। अभी हम और इतना डिटेल्स में नहीं लिख रहे, ठीक है। तुम लोग इसको प्रेजेंट जब करोगे तो अच्छे तरीके से करो, जैसे मैंने पहला वाला क्वेश्चन दिखाया। तो यहाँ पर हो गया कैश सेल है 11,000, और क्रेडिट सेल अभी अभी हम लोगों ने कैलकुलेट किया, क्रेडिट सेल है ये वाला 51,100, ठीक है। 51,100, 51,100, तो ये टोटल हो जाएगा 62,100, ठीक है। ये हो गया हम लोगों का सेल। अच्छा, अब यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक होना चाहिए, देखते हैं क्लोजिंग स्टॉक का इंफॉर्मेशन है तो लिख देंगे। और यहाँ पर होना चाहिए ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक यहाँ पर होना चाहिए परचेज, और तो कुछ इंफॉर्मेशन था भी नहीं, ठीक है। तो देखते हैं ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक नीचे मिलेगा। इन्वेंट्री में ये रहा 3,900 और 5,700, तो 5,700, 3,900, ठीक है। परचेज में भी हमें क्रेडिटर अकाउंट प्रिपेयर करना पड़ेगा, 5,800 और 7,900। सन्ड्री क्रेडिटर बाई बैलेंस बीडी 5,800 टू बैलेंस सीडी 5,800 और 7,900। अच्छा, पेमेंट टू क्रेडिटर दिया हुआ था, पेमेंट टू क्रेडिटर है यहाँ पर 35,000, ठीक है। तो क्रेडिटर को पे किया है, तो टू बैंक 35,000, तो कितना क्रेडिट परचेस है, तो यहाँ पर 35,000 प्लस 7,900, तो ये हो गया 42,900, 42,900, ये और माइनस कर देते हैं, तो बाई परचेस कितना परचेस किया होगा ये बैलेंस करके पता चल जाएगा। क्रेडिट परचेज, ठीक है। ये कौन सा कैलकुलेट हो रहा है, क्रेडिट परचेज, तो यहाँ पर हो जाएगा 37,100, ठीक है। ये हो गया हम लोगों का क्रेडिट परचेज 37,100, और कैश परचेज दोनों मिला के लिख देंगे 37,100, और कैश परचेज है, कैश परचेज है यहाँ पर, कैश परचेज देना चाहिए, यहाँ पर देख लेते हैं। कैश परचेज ये रहा 12,000। अच्छा, 49,100, ठीक है। अब हम लोग यहाँ से प्रॉफिट कैलकुलेट कर सकते हैं, टू जीपी बैलेंस करके आ जाएगा, बैलेंसिंग फिगर। तो ये टोटल कर लेते हैं, ये हो गया 67,800, 67,800 माइनस हो जाएगा 53,000, ठीक है। तो 53,000 माइनस कर लेते हैं, तो ये हो गया 14,800, ठीक है। जीपी आ गया, ब्रॉट डाउन कर लेते हैं बाई ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन 14,800। अब हम लोग देखेंगे पीएल रिलेटेड क्या क्या आइटम आ सकता है। तो यहाँ पर देख लेते हैं क्या दे रखा है। देखो, आउटस्टैंडिंग तो कुछ नहीं दे रखा है, ठीक है। डाउटफुल डेप्ट 800 बोल रखा है, तो अब चेक करते हैं क्या क्या यहाँ पर हमें पेमेंट किया होगा। तो बैंक बैलेंस ये तो बैलेंस शीट का आइटम है। सन्ड्री डेटर से जो पैसा मिला वो एंट्री क्या होगा, उसमें एंट्री हो जाएगा कैश अकाउंट डेबिट टू डेटर, ठीक है। तो इसका इम्पैक्ट जो है वो भी बैलेंस शीट में आएगा।
तो हम लोग ये जो है बैलेंस करके बैंक बैलेंस आ गया होगा वहां पर, ठीक है। तो ये तो पीएल में आएगा नहीं, कैश सेल पीएल में नहीं आएगा, पेमेंट टू सन्ड्री के सैलरी आएगा। सैलरी 6500 ही हम लोग दिखा देंगे क्योंकि इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब जो कैश बुक में शो हो रहा है वही ड्यूरिंग द ईयर का खर्चा है, कोई आउटस्टैंडिंग कोई प्रीपेड कुछ नहीं है। जनरल एक्सपेंस ये भी पीएल में आ जाएगा 2500 टू जनरल एक्सपेंस 2500। और देख लेते हैं पीएल में क्या क्या आ सकता है। रेंट एंड टैक्सेस, इसमें भी कुछ एडजस्टमेंट नहीं बताया, तो टू रेंट एंड टैक्सेस 1500, रेंट एंड टैक्सेस 1500, ये भी 1500 यहाँ पर आ जाएगा। अच्छा, जनरल एक्सपेंस तो लिख लिया मैंने, ड्रॉइंग्स है ये कैपिटल में आता है, कैश परचेस ये भी नहीं आएगा। अच्छा, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट ये इनकम है, तो बाई इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट ये इनकम है, अमाउंट है 200, ठीक है। अच्छा, अब कुछ डेप्रिसिएशन जो बताए गए थे वो आ जाएगा, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन देख लेते हैं किस चीज पे हमें बोला गया था, मशीन और फर्नीचर पे। तो टू डेप्रिसिएशन मशीन और फर्नीचर, टू डेप्रिसिएशन मशीन और फर्नीचर। अच्छा, और एक पीबीडीडी बोला था, टू पीबीडीडी बोल रखा था 800, ये तो हमें क्वेश्चन में डायरेक्ट गिवन है, 800 क्रिएट करने के लिए बोला गया था, ठीक है। अच्छा, अब मशीन पे कितना परसेंट है, 10%, और फर्नीचर पे भी 10%। तो मशीन एट द रेट ऑफ 10%, फर्नीचर पे भी एट द रेट ऑफ 10%। वैल्यूज चेक करते हैं कितना है। मशीन है 7500, तो 750, ठीक है। अच्छा, और जो फर्नीचर है उस पे हो जाएगा 120, हो गया। और तो कुछ नहीं है, अब हम लोग इसको टोटल कर सकते हैं, चेक करते हैं कितना होगा। 14,800 और 200 मतलब 15,000। 15,000 माइनस करना पड़ेगा यहाँ पर, ये हो गया फिर 2000, एक 3000, 3 और 6 9,000, 10,500, 10,500 और 750, 10,500 प्लस 750 प्लस 120 और 800 मतलब 920, 12,170 माइनस करना पड़ेगा इससे, प्रॉफिट आ रहा है। टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल, 15,000 से ये माइनस करना पड़ेगा, माइनस कर लेते 15,000, 2830, 2,830, ठीक है। ये प्रॉफिट आ गया। अब हम लोग बनाएंगे बैलेंस शीट। बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2000। अच्छा, बैलेंस शीट में क्या क्या दिखेगा, मशीन, मशीन पे डेप्रिसिएशन भी चार्ज करना पड़ेगा, पहले मशीन दिखा देते हैं। मशीन है 7,500, डेप्रिसिएशन 750 चार्ज करके हम लोगों ने पीएल पे दिखाया, इसका इम्पैक्ट यहाँ भी दिखाएंगे, बैलेंस हो जाएगा 6,750। मशीन के बाद आ जाएगा फर्नीचर 1,200, इस पे भी 120 का डेप्रिसिएशन, फर्नीचर 1,200 1,080। अच्छा, उसके बाद है फर्नीचर, डेटर, डेटर लिख देते हैं, डेटर है 17,600, डेटर 17,600 और उस पे पीबीडीडी क्रिएट हुआ है तो पीबीडीडी 800, ये क्वेश्चन में बता दिया था 16,800। अच्छा, डेटर के बाद आ जाएगा यहाँ पर इन्वेस्टमेंट 5,000। तो अब लिखेंगे इन्वेंट्री मतलब स्टॉक, इन्वेंट्री क्लोजिंग वाला है हम लोग का 5,700। अच्छा, कैश एट बैंक और कैश इन हैंड, कैश इन हैंड ये भी गिवन है, देखो कैश एट बैंक और कैश इन हैंड ये हम लोग को गिवन है कहाँ पर, ये जो कैश बुक दे रखा था वहां पर 6,400 और 500, तो ये हो गया 6,400 और ये हो गया 500। अब हम लोग कर लेते हैं इसका टोटल,
तो 6750 प्लस 1080, 6750 प्लस 1080 प्लस 1080 और 16800 और 5000, 16800 और 5000, ठीक है। तो 29000, अच्छा 5000 और 2 कैश एट बैंक और कैश इन हैंड था, तो ये 6900 और 5700 ऐड होगा, 6900 और 5700, ये बाकी रह गया। तो 42,230 ये आ रहा है, ठीक है। लेकिन हम लोग को एक कैपिटल अकाउंट भी यहाँ पर, ओपनिंग कैपिटल भी देखना पड़ेगा। फिलहाल लिख लेते हैं लाइबिलिटी साइड भी, उसके बाद कर लेंगे। तो लाइबिलिटी साइड में क्या क्या आ जाएगा? सन्ड्री क्रेडिटर 7900, सन्ड्री क्रेडिटर 7900, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर टोटल होना चाहिए 42,230। तो यहाँ पर क्या क्या एडजस्टमेंट होगा? हम लोग को पहले कैपिटल लिखना पड़ेगा, ठीक है, ओपनिंग वाला, ठीक है। ओपनिंग कैपिटल ये हम लोग को कैलकुलेट करना पड़ेगा। अच्छा, कैपिटल के बाद हम लोग यहाँ पर फ्रेश कैपिटल इंट्रोड्यूस हुआ है, ये देखो ड्यूरिंग द ईयर 6000, ये ऐड कर देंगे, ऐड फ्रेश कैपिटल 6000। अच्छा, नेक्स्ट ऐड करेंगे प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर, प्रॉफिट फॉर द ईयर। जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में लॉस को एडजस्ट किया था, तो प्रॉफिट कितना आया है? 2830, ठीक है। ये कैपिटल के साथ ऐड हो जाना चाहिए ओपनिंग वाले। और लेस कर देंगे ड्राइंग्स, क्वेश्चन में एक ड्राइंग्स भी दे रखा था जिसका डिटेल्स हमें कैश बुक में दे रखा है, तो ड्राइंग्स देख लेते हैं कितना था। ये देखो 3600, 3600 ये लेस हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब देखो यहाँ पर हम लोगों ने सारा चीज यूज कर लिया, ठीक है। कैपिटल ब्रॉट इन, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, ड्राइंग्स, ये सारा चीज हम लोग का यूज हो चुका है। अब हम लोग को सिर्फ प्रिपेयर करना पड़ेगा ओपनिंग बैलेंस शीट, यानी जिसको हम लोग बोलते हैं स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, ठीक है। और उससे हम लोग को मिल जाएगा ओपनिंग कैपिटल, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। तो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में ये देखो ओपनिंग बैंक बैलेंस मिल गया 2800, तो लिख लेते हैं बैंक बैलेंस। इसमें उतना सीक्वेंस मेंटेन करना जरूरी नहीं है कि पहले फिक्स लिखो फिर करंट लिखो। अच्छा, अब इसके बाद ये सब तो खर्चा था, यहाँ पर आ जाते हैं डेटर 14,500, डेटर 14,500। अच्छा, डेटर के बाद क्रेडिटर 5,800, सन्ड्री क्रेडिटर 5,800। अच्छा, क्रेडिटर के बाद मशीन 7,500, फर्नीचर 1,200, मशीन 7,500, फर्नीचर 1,200। अच्छा, मशीन फर्नीचर हो गया। इन्वेंट्री 3,900, इन्वेस्टमेंट 5,000, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट 5,000 और इन्वेंट्री का वैल्यू था 3,900, ठीक है। टोटल कर लेते हैं, ठीक है, कितना होगा देखो 2,800 प्लस ये हो गया 1,200, तो 1,200 और 2,800, 2,000 और एक 3,000 और एक 1,000, 4,000, 4,000 ये हो जाएगा 11,500, ठीक है। 11,000 और 14, 11 और 14 ये हो जाएगा 25 और एक 1,000 और, मतलब 26,000 हो रहा है, ठीक है। ये हो जा रहा है 26,000 माइनस 5,800। अच्छा, 26 और ये ऐड हो जाएगा, 26 और ये वाला ऐड हो जाना चाहिए। तो 26 और 3,000, 26,000 प्लस 8,900, 34,900, ठीक है। 34,900 टोटल आ रहा है। यहाँ से सन्ड्री क्रेडिटर ओनली डिडक्ट हो जाएगा 5,800, माइनस कर देते हैं 5,800, 29,100, ठीक है। तो ये हो गया कैपिटल बैलेंसिंग फिगर ओपनिंग, ठीक है। यहाँ पर कोई प्रॉफिट वगैरह नहीं था पिछले क्वेश्चन की तरह, तो ये इसमें इसका मतलब कैपिटल बोल रहे प्रॉफिट नहीं था। तो प्रॉफिट जो है इसमें एडेड होके ही आया, क्योंकि हमें इंडिविजुअली प्रॉफिट पता नहीं कि हम लोग प्रॉफिट लिख ले और कैपिटल निकाल ले। तो ये जो है ये
ड्यूरिंग द ईयर, उस साल का, प्रीवियस ईयर का कैपिटल टोटल में आया है इंक्लूडिंग द प्रॉफिट। तो 29,100 ये है ओपनिंग कैपिटल इंक्लूडिंग द प्रॉफिट या लॉस जो भी हुआ था एडजस्ट होने के बाद। ठीक है, अब इसमें 6,000 हम लोगों ने और भी कैपिटल इंट्रोड्यूस किया था और 2,830 का प्रॉफिट हुआ है, तो ये हो गया 8,830 ऐड हो जाएगा 29,100 में। 8,830 ये ऐड हो जाएगा, 8,830 और 3,600 लेस हो जाएगा, 34,330। 34,330 प्लस 7,900, चेक करते हैं उतना ही आता है क्या जितना मैंने लिख रखा है एसेट साइड के टोटल से। हाँ, 42,230 उतना ही आ गया। तो एक बार प्रैक्टिस, वैसे ये छोटा था क्वेश्चन, लेकिन एक बार प्रैक्टिस करोगे तो जल्दी कर पाओगे। तो सारा अकाउंट ओपन करने का जरूरत नहीं, कुछ कुछ चीज हम लोग यहाँ पर जैसे डेप्रिसिएशन वगैरह बिना अकाउंट ओपन किए भी कर सकते हैं। अगर चाहो तो इसका अकाउंट भी ओपन कर सकते हो। ठीक है, जैसे अगर अकाउंट ओपन नहीं करोगे तो यहाँ पर थोड़ा सा डिटेल्स दिखाने से बेटर होता है, ऐसे करके 7,500 और ये हो जाएगा 1,200। ठीक है, तो ये इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, फिर आज इतना ही करते हैं, नेक्स्ट दिन बाकी क्वेश्चन करेंगे।